अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अली हैदर, मेरे साथ हैं डॉक्टर अरूबा और पीएनएन के इस स्पेशल ईद शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस पहले दिन को पीएनएन ने आपके लिए बहुत मज़ेदार बना दिया है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जब हम अपना शो प्रॉपर्ली ओपन करेंगे आपको बताएंगे हमारे पास आज कौन कौन से बड़े बड़े सितारे हैं। डेफिनेटली ये ईद आपकी और ज़्यादा पुरलुत्फ हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कंटेम्प्रेरी शो नहीं होगा, मैंने रिवायती बातें नहीं करी, ना मुझसे होती हैं और ना डॉक्टर रूबा करेंगी, ना मुझे करने देंगी इनफैक्ट। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो आपको और सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। एक और बात पूछूंगी लिए, अब आपने कहा कि बड़े बड़े स्टार्स हमारे पास आज मौजूद हैं, बड़ा क्या होता है? नाम बड़े हैं ना, बहुत बड़े। बड़ा नाम कैसे होता है? बड़ा नाम कैसे होता है ये उनसे पूछेंगे भी सही। देखें, स्ट्रगल होती है, बहुत अनथक मेहनत होती है, कुछ पार्ट लक का भी होता है। चेहरे भी बड़े खूबसूरत है माशाल्लाह उन सब के जो आज आए हुए हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इंसान बहुत अच्छे हैं। और एक और बात, क्या बड़ा स्टार खाली स्क्रीन पे या मीडिया या शोबिस का होता है? नहीं, जरूरी नहीं है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है ना? एग्जैक्टली। और हाँ, एक और बात, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे सितारे होते हैं जो स्क्रीन पर तो बड़े होते ही होते हैं, मगर जब वो आम जिंदगी में आम मामलात अपने निपटा रहे होते हैं तो वो एक बड़े इंसान होने के नाते जो है वो तमाम मामलात अपने देख रहे होते हैं और प्रूव करते हैं कि हाँ वो दिल के भी उतने ही बड़े हैं। तो उनका तारुफ करवाते हैं, चलते हैं उनकी तरफ। एग्जैक्टली। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त हमारी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने एक ऐसा इम्प्रिंट छोड़ा है अपना कि लोग डेफिनेटली उसके बाद जो बाद में आ रही हैं उनके बाद भी उन्होंने भी उनको फॉलो किया है। और अली, आई थिंक नॉट ओनली ड्रामा इंडस्ट्री, शी इज माशाल्लाह सो टैलेंटेड कि खाली ड्रामाज ही नहीं, उन्होंने होस्टिंग की तो वो भी कमाल की, और अब सिंगिंग जो आ रही है उनकी वो उन्होंने भी और ही अपना स्टाइल और ऐसे लेवल पे स्टार्ट किया है। सो हमारे साथ मौजूद हैं फ़िज़ा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, इट्स रियली एन ऑनर। और पता है क्या होता है फ़िज़ा अली साहिबा कि ईद के दिन अपने बाकी चीज़ें छोड़ के हमको टाइम देना, चैनल पे आ जाना, ये लोग हमसे पूछते हैं कि यार मतलब कि आप लोग इतने वेले होते हैं? वेले नहीं होते, बहुत मसरूफ़ होते हैं, सब बहुत मसरूफ़ होते हैं, बट ये इनका प्यार होता है कि आप फिर भी टाइम देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम अपने फैंस के साथ ईद सिर्फ इसी वजह से मना सकते हैं, जब हम ऑन स्क्रीन आते हैं तो हम उनको विशेस कर सकते हैं अपने पास से भी और उनको प्यार बांट सकते हैं। अच्छा, बड़े नाम की बात की थी, इससे पहले कि आप सबको इंट्रोड्यूस कराएं मैं ये बता दूं कि वाकई मेरा नाम बड़ा है। वो कैसे है ना? मुश्किल सवाल है ना, मगर खैर मैं अगर आपको अपना नाम बोल दूँ तो आप बोल नहीं सकेंगी। मेरा नाम है KM ख्वाजा मोहम्मद मुनज़्ज़म मुज़फ़्फ़र मुस्कान फ़िज़ा अली ज़ियाउल कमर। वाओ, ये एक रुक जाओ यहाँ पे, इसकी पूरी इसकी जो कहानी है इसके पीछे फ़िज़ा, आपने जिस इलाके में जिस शहर में काम किया, मेरा ख्याल है हर जगह से एक नाम उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया। नहीं, मैंने सिर्फ कराची से काम किया, फिर उसके बाद लाहौर से काम किया, और तो कोई स्टेशन है नहीं। अच्छा, मैं क्या बिहाड़ी में जाके काम करूं? इसकी एटिमोलॉजी क्या है, अभी हम थोड़ी देर में इसको खोलेंगे, फड़ोलेंगे और जानेंगे। हमारे नेक्स्ट स्टार जो हमारे साथ मौजूद है, कभी कभी आपकी जिंदगी में बहुत से लोगों के साथ ऐसे होता है कि आप इतना काम करते हैं, इतने रोल्स करते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम या एक ऐसा कैरेक्टर आपकी जिंदगी में आता है कि आपका अपना नाम पीछे रह जाता है और दुनिया आपको उस नाम से जानने लग जाती है। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, लेकिन जब आप करते चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत वर्सटाइल होते हैं, जिस कैरेक्टर को अपनाते हैं ऐसा लगता है उन्हीं के लिए बना है। सो हमारे नेक्स्ट नहीं, उससे पहले थोड़ा सा और, लेकिन हाँ मुझे बहुत जोर का आया है, मैंने भी करना है। आई लव दिस गाय, ट्रस्ट मी। और उसकी वजह ये है, अभी बात की डॉक्टर साहबा ने कि एक कैरेक्टर ऐसा था जो कि अगेन वो इम्प्रिंट छोड़ गया, अपने मार्क छोड़ गया वहाँ पे। लेकिन मैं जितना मुझे तजुर्बा हुआ, मैं उनके तमाम ड्रामाज देखता हूँ, तमाम प्लेस देखता हूँ उनके, उन्होंने उसके बाद कोई और कैरेक्टर किया तो फिर वो वही बन गए। हाँ। मतलब उसके बाद वो पहचान बन गई, फिर एक नया बन गया, फिर एक नया बन गया। भोला से शुरू हुआ, उसके बाद जो है वो मूसा बन गए, और फिर आजकल जो वो बने हुए हैं ना, वो भी क्या कमाल है ना, जॉली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हीरो भट्ट, नहीं मूसा, भोला, बाल कट गए मेरे, नहीं ऐसे जरूर करता है, इमरान अशरफ, द ग्रेट, द वन एंड ओनली इमरान अशरफ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान कि आपने टाइम दिया, और मुझे अंदाज़ा है यू आर वेरी बिजी, आप बहुत थके भी हुए थे, और ईद का दिन लोग कहते हैं अच्छा यार चलो आज का दिन सो के गुजार लेते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने फैंस के लिए आए हैं, सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। लोग कहते हैं, अपने नहीं कहते ऐसा, लोग कहते हैं। अरे वाह वाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, आपको बहुत ईद मुबारक हो। और मुझे इंट्रो बड़ा मज़े का लगा, आप दोनों की बातें बड़ी अच्छी लगी, जैसे कि आपने सवाल किया कि बड़ा नाम क्या होता है और क्या बड़ा नाम सिर्फ शोबिज़ इंडस्ट्री में होता है। तो मेरी नाकस सी जो अकल है उसके मुताबिक जिसका सबसे बड़ा नाम है
वाह। जब उसका किसी पे नज़र करम होता है तो वो नाम पूरी दुनिया में ज़्यादा पहचाना जाता है। बेशक। तो जिस पे अल्लाह का करम होता है उसका नाम बड़ा। अरे वाह यार, दिस इज गुड, दिस इज मुझे ऐसा लगा कि शायद इतने सालों से ये होगा आपके पास इसका जवाब, लेकिन आप ढूंढ रही हैं तो मेरे भी इस जवाब को अपने पर्स में रखना। बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया इमरान आपने। एंड अल्लाह का करम है हमेशा आप पे, अल्लाह का करम है और हमेशा उन लोगों नहीं मेरे पे, मैं तो वैसे मैंने उस बड़े नाम, मेरा तो नाम इतना, मैं तो एक शागिर्द हूँ इस काम का जिसको सीख रहा हूँ। और क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो देखा कि वफ़ा करना मुझे पसंद है और वफ़ा हासिल करना भी पसंद है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वफ़ा मुझे जिस चीज़ में मिली वो मेरा काम था। मैंने जब इसके साथ वफ़ा की, इसने मुझसे डबल वफ़ा की। अरे वाह, इससे वाकई आपने अपना 100% दिया, इसने 200% दिया। अगर हमने डॉक्टर साहबा अपने अगले गेस्ट को इंट्रोड्यूस ना करवाया ना, तो वो हमारे साथ जहाज लेके उड़ जाएंगे यहाँ से। नहीं, वो नहीं उड़ेंगे, वो हमें साथ ले जाके ऊपर से नीचे फेंक देंगी वो। तो उनका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगेन मैंने ना हमेशा मेरा बिलीव था ये कि हाँ, इंसान एक हद तक मल्टीटास्किंग कर सकता है, बट इस तरह कर सकता है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। द नेक्स्ट गेस्ट दैट वी हैव is she is good at multitasking because the way she is pulling off different things side by side is amazing. And different fields, completely opposite fields. Exactly. मतलब आप सोचें कि एक एक्ट्रेस भी हो और वो एक पायलट भी हो, वो जहाज भी उड़ा सकती हो। ये मेरे लिए बड़ा एक डिफरेंट किस्म का एक एक्सपीरियंस था। सो वी हैव मिस अमारा चौधरी विद अस। अमारा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप पायलट भी हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं। सो इन दोनों का जो कॉम्बो है वो कैसे लेके चल रही हैं, ये मैंने आपसे पूछना है। इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, और लोगों के लिए भी डेफिनेटली होगा कि टोटली ऑपोजिट फील्ड्स को एक साथ लेके चलना। बीइंग एन एक्ट्रेस इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग, बीइंग अ पायलट इज़ मतलब बड़ा ये वो समझा जाता है कि बड़ा नर्व्स का काम होता है, ये बहुत मुश्किल होता है। तो हमने तो वीडियो गेम में जहाज उड़ाया आज तक हमसे, तो कभी असल में कभी हुआ ही नहीं। बड़ी अच्छी पायलट है, गज्जू माते भी ले जाती है जहाज। ये अच्छा था। लो जनाब, अब बात बड़ी ठीक होगी, सीरियस बातें मुझसे होती नहीं है। मैं बड़ी देर तक ऐसे अपने आप को सोफिस्टिकेटेड टांग पे टांग रख के बैठा हुआ था, मुझसे होगा नहीं। मैं ईद मुबारक कह दूं? अगर ये इशारा मेरी तरफ है तो मेरी तो टांग यही रहेगी। आप इधर ही रखें सर। मैं ईद मुबारक कह दूं? प्लीज आप ईद मुबारक तो कहें। ईद मुबारक। आपको भी बहुत-बहुत मैं वेट कर रही थी कि अली कहाँ पे रुकेंगे और मैं कब बोलना शुरू करूंगी। ये प्लेन से इतने पैसे और ये आपको बोलने नहीं देंगे, आपको खुद मौका निकालना पड़ेगा। मुझे पैसे मिलते हैं, मुझे आइडिया हो गया। वो बेचारे भी आज हमारे घर मेहमान आए हैं। कितना सलूक है आप दोनों में। मैं तो अच्छा, इमरान पहले से ऐसा स्टार्ट हो गया। नहीं बिल्कुल नहीं। इसके बाद हमारी बोलती बंद है। आज अभी फिजा ने एक लगाई है ना, अभी फिर इमरान की तरफ से मैंने रख के नहीं लगाई। दिस वाज गुड। नहीं जी, हमें ना ये दिया गया पलंदा एक, ये हमने पूछना है जरूर, ये हमारी मजबूरी है। हमारा एक बात मुझे बताइए, आप एक्टिंग को पायलट मोड पे करती हैं या पायलट मोड एक्टिंग में चला के करती हैं, कैसे करती हैं? मैं सिर्फ अपनी फ्लाइंग करती हूँ और एक्टिंग को फिलहाल ऑफ किया हुआ है। फ्लाइंग करते हुए किस तरह करती हैं? बड़ी स्टाइल से तैयार होकर जाती हैं और फिर एक कैमरा आपको देख रहे हो और आप कर रही हैं, या फिर नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब जैसे नॉर्मल जाते हैं, समटाइम्स तो ये होता है कि अब जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है उनके अंदर एसी नहीं होता, जो बहुत सारे लोगों को लगता है ना, छोटा सा वेंट होता है जहाँ से लाइक एयर आ रही होती है, और जब गर्मी बहुत ज्यादा, कभी ना सीखूं इतनी गर्मी है ना। आप सर्दियों में सीख लीजिएगा, ठीक है। सर ये ऊपर हवा नहीं होती, और वैसे ही अगर आपको हाइपर वेंटिलेट करना पड़ जाए किसी वजह से, आप बट ये है ना कि लाइक 3-4,000 तक जो है वो ऑब्वियसली चूंकि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। नहीं चाहिए, वो 10,000 तक जाती है। Oh my God, हवाई बातें हो रही हैं। उसको गर्मी की बात के मैंने कही थी कि 3-4,000 तक आपको पता चलता है, बट जैसे लाइक आप 5,000 जाते हो या आप फ्लाइट लेवल पर जाते हो तो उसके बाद चीज़ें कूल डाउन हो जाती हैं। एक इनके जहाज में ना इमरान अशरफ साहब जो है ना वो सफ़र कर गए। अच्छा। तो ये बड़े प्यार में ना प्रोटोकॉल में एयर होस्टेस की जॉब देने भी आ गए, एक्साइटेड हो गई। फॉलोइंग भी तो होती है। ये आई, इन्होंने आके बोला जी सर क्या लेंगे, तो कहते हैं थल्ले उतर के रिक्शा। क्या किया? अब मैं पूरी रात हंसता रहूंगा इस बात में। मुझे इतने काम थे उनका मैं क्या करूंगा। मेरी इतनी कमिटमेंट थी। अब रक्षा ले लो। नहीं मुझे बस, अब मैं हंसता रहूंगा पूरी रात। समझ गया। अच्छा फिर मुझे ये बताइए, उनकी हंसी रोक के पहले आप इनसे सवाल पूछें जरा, उनकी हंसी रुकी ना। नेचुरल है माशाल्लाह, नेचुरल हंस रहे। तो उनकी हंसी इतनी प्यारी है ना। बात है ये, पक्की बात है यार ये इनोसेंट भी है, असल में मासूम है।
अच्छा ये मैंने बताएं, क्या बदमाशी की है? एक मिनट, होस्ट कौन है यहाँ पे? मुझे बताएं होस्ट कौन है? नहीं मुझे देख क्लोज बना हुआ है होस्ट। ऐसा ये शो अच्छा लगता है मुझे, देखा ऐसा, इसलिए मैंने कहा था जो गेस्ट आज है ना वो हमारी रोजी पे लात मारेंगे आज। मुझे एयरपोर्ट की बात हो रही थी, मुझे एयरपोर्ट की आवाज बड़ी पसंद है। अच्छा। आपको सुनाना जी, चाहूंगा, जी, अगर आप जरूर, सुनना प्लीज, चाहते प्लीज। हैं तो क्या आइएगा। तवज्जो फरमाइए। फरमाइए। तमाम मुसाफिर से गुजारिश, फ्लाइट में TK-75 परवाज के लिए तैयार है। ये कितना अच्छा ये बहुत अच्छा था। मैंने कहा अभी सबने एंजॉय किया वहाँ पे, सब ये एग्जैक्टली ऐसे बहुत आवाज होती है। अच्छा। और वो समझ नहीं आ रही होती, नहीं समझ पता आ नहीं रही क्या होती। बोल रही होती है खवातीन वहाँ पे जो अनाउंसर्स होती हैं, और इंग्लिश में जब बात करती है तो बिल्कुल समझ नहीं आती। मतलब गोरा तो अपनी फ्लाइट मिस करता होगा, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बोला ना मानिएगा, वैसे मैंने सुना था मर्दों के अंदर एक औरत भी छुपी होती है। आज देख दिली नहीं? नहीं होती है, जिस मर्द में औरत नहीं है वो इंसान ही नहीं है। अरे क्योंकि इंसानियत की तो कोई जिन्स होती नहीं है, ये तो आपने और लोगों ने बना रखी है। और ये बात भी है ना कि जब जो अच्छा। माँ होती है ना, वो जब अपने बेटे को सबसे पहले किसी औरत की इज्जत करना सिखा देना, तो उस बच्चे के अंदर औरत मर्द दोनों चीजें होती हैं, कदर होती है उसकी। इंसान में मुझे मेरा नहीं ख्याल कि हम जितना ज़्यादा डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन जेंडर्स को, एक्चुअली तो इंसान ही है ना। जब हम दोनों को इंसान समझ लेंगे तो मेरा ख्याल है सब ठीक रहेगा। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह इतना प्यारा सा आपने आज जोड़ा पहन रखा है। सो ईद पे यूली देखा, शुरू से हमने बचपन में देखा करते थे कि लड़कियों की कपड़े, चूड़ियाँ, मेहंदी होती, लड़के बेचारे पहन लिया कुछ भी। आज के दौर में इट्स इक्वल नाउ। सो अपनी ईद की शॉपिंग खुद करते हैं, कहीं से तोहफे आ जाते हैं, स्पॉन्सर्स आते हैं, या फिर क्या सिलसिला? नहीं, मैं ईद की तो ऐसा कुछ शॉपिंग नहीं करता, ये शोज पे आने के लिए कुछ तो ये भी ईद ही है। हाँ ईद है। नहीं मैं वैसे बताऊँ आज आप हमारे साथ ईद मना रहे हैं। अब ईद जो है वो इतनी नमाज के बाद, अब ईद, क्योंकि मैं पहले बहुत साल पहले, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, कभी कभी आप फैमिली में थोड़े से आप काम वाम करने लगते हैं, तो अब रोहाम की ईद होती है, बहनों की ईद होती है, उनकी ईद होती है, तो मेरे लिए जब आप बड़े हो जाते हैं तो ईद तो छोटा इतने भी कौन से आप बड़े हो गए हैं कि बस अब में बुजुर्गी आ गई है? सो नहीं। ईदियाँ लेते हैं कि देते हैं? मुझे पिछले 6-7 साल में कोई ईद ही नहीं मिली। नहीं मिली, सिर्फ बांट रहे हैं, वो तो वो जरूरी है। करना पड़ता या है। फिर ये इंतकाम है अच्छा कि जब मिली नहीं तो जब आपके पास आते हैं, मतलब सबसे पहले कहाँ खर्चते हैं पैसे? जब पैसे आते हैं, लो जी अब ये आज जरा ना हथेली गर्म हो गई है, हाँ। आज पेमेंटें आ गई हैं, तो सबसे पहले कहाँ खर्चते हैं? पहली बात तो ये कि हथेली इतनी स्ट्रांग रखी हुई है कि उसे गर्मी सर्दी लगने नहीं लगती। अच्छा होनी चाहिए। चाहे अच्छा चले हाँ। ऐसे आप इसको दाद वे लेते हैं हाँ। कि जब आप बहुत सी दफा घर से ये इरादा करके निकलते हैं कि नहीं आज इस पे फजूल खर्ची नहीं करनी, लेकिन हर बार वो हो बस जाती है। वहां जाके होती ये ही मेरे होती है, साथ हो जाता कंट्रोल है नहीं वैसे। होता। अच्छा मैं कोई फजूल खर्च इंसान मेरे ख्याल है तब ज्यादा लगता है मुझे जब वो अपनी लग्जरी के पीछे भागे। हम्म। अगर आप अपने और इर्द गिर्द के आराम के लिए जितना भी लगा दें वो, बेसिक्स तो नहीं कोई कहता शौक मेरा होता फोन है। देखेंगी तो आप कल अगली दफा मुझे शो पे नहीं बुलाएंगी, इतना टूटा हुआ या मैं फोन दिखाई थोड़े दरवेशी की जिंदगी गुजार रहे मैं हैं। आज मैं आपको ये इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं चेंज कर दूंगा कल परसों जाके, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ देना चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी हवाई बातें नहीं कर रहा। मैं आपको अपना एक फ़ोन दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये सूफी बातें नहीं कर रहा। आपने जिंदगी में कभी ऐसा आईफोन देखा है इतना टूटा हुआ? फोकस करके दिखाएं, मुझे दिखाएं जरा जी। ये देखिए ना, ये तो दिखाएं। ये ऐसे मेरे लिए ये चीजें कोई इतनी ये देखने जी, ये मलंग इंसान है जी नहीं मलान नहीं, मैं आपको वैसे ही बात बता रहा हूँ मैंने लेकिन maybe कि ये that's आगे से भी the टूटा हुआ fact। अच्छा मैं यही कहने लगी कि शायद तो ये कोई इतनी ये बात मैं कह रहा था कि ये चीजें जो है ये जब तक अब ये कह रहा है कि मुझे चेंज कर ले, अब ये खुद कह तो रहा है। मैं फजूल खर्च ऐसे जितना हूँ नहीं। चीज़ तोड़ के चेंज करते हैं। 10 लेना है, मैं बता रही आप हुक्म करें। कौन सा लेना? हूँ। ये तो खुदा ना खास्ता कभी स्नैचिंग हो गई आपके साथ कराची में, तो मेरे ख्याल से उसकी आंखों में नहीं आंसू आ चेंज कर लूंगा, जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ये बात बता रहा हूँ ये कि मैं देख इतना मुझे जज ना करे कोई, लेकिन मैं अब हाँ अगर मेरे घर में किसी का फोन टूटा नहीं हो सकता हाँ। मेरा तो ये आपकी वजह से है या उनका, वो खुद नहीं करने देते? नहीं जिंदगी में आदत ही ऐसी पड़ गई कि दूसरों का ख्याल provider रखते होने हैं। नहीं आदत पड़ गई ना कि जब शुरू में थोड़ा काम करते थे तो थोड़े पैसे आते थे, तो थोड़े पैसों में घर देखना होता था। हाँ, पहले तो जब दूसरों पैसे की बहुत है। ज्यादा हो गए तब वो आदत नहीं रही। वो खौफ रह गया अंदर कहीं कि अपने लिए नहीं। कुछ लोग होते हैं नाज़रीन, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने खुशी को अपने ऊपर हराम किया होता है,
और हाँ, लग्जरी को अपने ऊपर हराम किया नहीं, होता है। मुझे लग्जरी वैसे ही अल्लाह ही बड़ी देता है, मैं जिधर जाता हूँ लग्जरी प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। हर किसी को अपना अपना होता है। फिजा, आप बताइए, आपने जब एक्टिंग की तो समटाइम्स आपको होता है कि किसी ड्रामे में किसी को स्टार ने बहुत टफ टाइम दिया होता है, या आप कहते हो आज के बाद तौबा, दोबारा कभी इसके साथ काम नहीं करना। मतलब हो सकता है को स्टार, हो सकता है टीम में कोई भी मेंबर हो, सो कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ? नहीं, कभी ऐसे किसी ने भी मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की। हाँ, मगर मैं ज़्यादातर अपनी जो टीम थी, जो आर्टिस्ट होते थे, उनके साथ बैठ के इतना घुलती मिलती नहीं थी, और ना ही मैं कोई किताब पकड़ के साइड पर बैठी रहती थी। हाँ, मगर जितनी टीम वाले होते थे ना, जितने बूम वाले, जितने कैमरामैन और जितने हमारे स्पॉट बॉय, मास साहब, उन लोग के साथ मेरी बड़ी बनती थी। तो अगर मुझे टीम की कोई शिकायत करनी होती थी, किसी आर्टिस्ट की या किसी रिहर्सल करनी होती थी अपने कोई स्क्रिप्ट को लेकर, कोई सामने मेरे बड़ा आर्टिस्ट काम कर रहा हो, जैसे तलत हुसैन साहब, आबद अली साहब, उज़मा गिलानी जी, तो फिर मैं कोशिश ये करती थी कि क्योंकि उर्दू मेरी ठीक नहीं थी, मैंने आज तक ये बात किसी को बताई नहीं, क्योंकि मेरी बंगाली ज़्यादा अच्छी थी। मैंने बंगला में शोरियो शोरियो रेशो दो री पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने अलिफ बे पे पढ़ा है, तो मैं उनके बीच में बैठ के स्क्रिप्ट याद करती थी। उनसे मेरी दोस्ती बहुत थी। मैं घर से भी टिफिन लाती थी, उन्हीं के साथ बैठ के खाती थी, और अपना खाना भी शेयर कराती थी, और जो उनको मिलता था खाना मैं उनके साथ खाती थी। तो लोगों को लगता था मैं शायद बहुत ही प्रोटोकॉल से अपना कोई डाइट मील लाई हूँ, खा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। होता रोज़ का अंडा पराठा था, या आलू गोश्त चावल, या बिरयानी। लेकिन मैंने एक ऐसा टाइम देखा हुआ है पाकिस्तान में कि जब 7 दिन में 5 सीरियल आपके चला गया। अरे अल्लाह, क्या बात है, ये मुझे, और अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया भी है कि आप दोबारा एक्टिंग शुरू करने वाली हैं। 7 साल के बाद मैंने एक्टिंग शुरू की है जी। इतना काम हो जाता है वैसे, इतना आसान है, इतना मतलब जिस तरह बता रहे हैं अभी इमरान कि 7 दिन में 5-5 सीरियल चल रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ना सब साथ साथ। मैं मजबूर थी। मैं बीइंग एन एक्टर कभी अपनी एक्टिंग छोड़ नहीं सकता। वो बीमार हो जाएगा, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, वो ट्रॉमा में चला जाएगा। मगर मेरे पास चॉइस कोई नहीं थी, क्योंकि मैं लाहौर शिफ्ट हुई थी। लाहौर में कोई ऐसा काम नहीं होती, खुद लाहौर से इनको पता है। जो सारी मार्केट थी उठ के चली गई, सारे आर्टिस्ट जो है उठ के चले गए, कराची मूव हो गए, वो बड़ा हब बन गया काम का। तो यहाँ पर जो मैं तो कराची से शिफ्ट हुई थी, मगर मैं बिकॉज ऑफ फराल, उसके जो बाबा मेरे जो एक्स हस्बैंड है वो यहीं होते थे, मैं नहीं चाहती थी कि फराल अपने बाप से दूर हो जाए और वो मिल ना सके। जैसे मुझसे मिलती है वैसे मेरे साथ रहती है, जब उसका दिल करता है अपने बाप के पास चली जाती है, उसका बाप तड़पे। मैं नहीं चाहता था, मतलब मैं इस तरह की चीज़ थी मेरे अंदर, तो मैं इस वजह से लाहौर रही। तो मुझे जो चॉइसेस मिली मैंने वो काम किए। मैं वो काम नहीं कर सकी कि मुझे प्लेटफॉर्म कराची में जाके कोई मिले तो मैं काम करूँ, तो मैं मजबूरी में। मगर आप sacrifices कुछ होते हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप एक यू आर अ वंडरफुल एक्ट्रेस, और ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी बात है। बड़े एक्टर हो के आप बोलते हैं ना, तो आप रुलाने वाली बातें करते हैं, ऐसी ना करें। कोशिश मेरी हंसाने की है। यहाँ पे आज दरिया बह जाएंगे आंसुओं के, इतना इमोशनल काम हो गया है। एक मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, उसके बाद क्यों पैसे कमाने, छोड़ो। नहीं, पैसे कमाएंगे तो हमें तनख्वाहें देंगे ना, ये हमारी ऐसे इस ब्रेक में जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ मसला क्या चल रहा है। हम लोग एक फ्लो में क्यों नहीं चल पा रहे। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जो बातें हो रही है ना, उन बातों के पीछे बड़े बड़े जो इसे कहते हैं ना कि एफर्ट है, क्योंकि वो बातें बहुत आगे जा सकती हैं, बहुत दूर तक जा सकती हैं, लेकिन उन बातों को हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है। नहीं, आपको पता है हमने कंट्रोल करके रखा है या नहीं? मैं क्योंकि बड़ी देर से देख रही हूँ, इमरान कोशिश कर रहे हैं हर थोड़ी बार ना मुझे कहते हैं कि इग्निशन दे दूं, कहीं किसी के बीच में क्लैश करा दूं। मैं इनसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि जिंदगी में मेरे आने से पहले जब आपने मुझे फोन किया, जब आपने मुझे कहा कि हमें दरअसल रेटिंग चाहिए होती है, तो इमरान कोई ये आप रहने देना, जो आप, मैं आपको सच से कह रहा हूँ कि नहीं, हर शो नहीं होता वो वाला रेटिंग वाला। नहीं, प्लीज इसको बना दे। माजरत चाहता हूँ कि मैं ये देखिए अभी मैंने बोला था, जब बात करते हैं कुछ ना कुछ ऐसे करते हैं कि कहीं कोई ना कोई गड़बड़ आएगी। जिंदगी में कितने इन्होंने फड्डे पंगे खुद कर रखे हैं या दूसरों में करवाए हैं, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। लेकिन ये शो रेटिंग वाला हमने कब बनाना है, हमारी मजबूरी है। तो इमरान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज बना दे। मैं आपको रेटिंग वाला शो बनवा के दिखाऊं? जी, बंद भी नहीं कराना ना, बंद भी नहीं कराना ना। एक ऐसी बात जो किसी को नहीं पता। अच्छा, हाँ, किसके तो बारे में? मुड़ राज हवेली से बाहर निकालूं। इमरान अशरफ साहब जो है ना, ऐसे ऐसे टोटके बताते हैं अपनी लाइफ में। एक टोटका तो आजकल जो वायरल होने वाला है इस प्रोग्राम के बाद, वो ये है कि अगर आपके सर पे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, आपके बाल गिर रहे हैं, अगर आपका गंजपन हो गया और आपके सर के बाल बढ़ नहीं रहे, ग्रोथ का कोई प्रॉब्लम है, इचिंग प्रॉब्लम है, कोई ऐसी सर में डैंड्रफ, नहीं, डैंड्रफ इचिंग का नहीं मैं दावा कर सकता। फिर किस चीज का? मैं वो सब अच्छा किया आपने कि मैं आजकल मैं लोगों को, मुझे इससे फायदा मिला है, तो मैं आप दूसरों को भी फायदा पहुंचाएंगे, तो कितना सवाब मिलेगा। अच्छी बात की आपने। हो जाए आर्गन ऑयल, उसके अंदर रोगन बादाम और कास्टर ऑयल,
इसके बीच में आपको ढूंढना है देसी सुरमा जो काला होता है। अच्छा, पंसारी की शॉप से, ठीक है। मिलेगा अगर आप इसको मिक्स करके। और तेल आपने हम मिकदार लेना है, जो बाकी तेल है सारे रोकने बादाम ये कोई भी वो होना चाहिए, सब मिले हों। ओके, और आगे सुलह हो तीनों में। सुलह। तो वो और वो जो सुरमे की कालक है वो दरअसल वो ही रोशनी है। तो वो आप जब अपने बालों को लगाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 हफ्ते में बड़े चांसेस हैं। मैंने जिसको बताया मैंने खुद यूज किया, क्योंकि मैं अभी ड्रामा कर रहा था, मुझे लंबे बाल करने थे, तो मैंने तब ये ज्यादा यूज करना शुरू किया। ये बहुत कारआमद है। तो इमरान अशरफ के खूबसूरत घने बालों का राज जो है वो कुछ शैम्पू नहीं है, वो ये तेल है। डॉक्टर साहब दसो जरा, यहाँ पे देसी टोटके शुरू हो चुके हैं। एक मिनट दसो, अखा च होवे थोड़ा सा कोई धुंधला नजर आंदा होवे, धुंधला वो नहीं जिस वो होते थे बसो रखने में, डॉक्टर साहब अखा च धुंधला नजर आंदा होवे, आप वो शीशियां लेके पथरी हो। ये बेसिकली हकीम वाला शो नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ? क्योंकि हमारे लोग ऐसे हैं कि वो ज्यादा बिलीव और ट्रस्ट करते हैं। देसी टोटका हो, छोड़े देसी को, आपके कितने पैसे लगवा दिए घर वालों के आपने, और आप उनसे टोटके पूछ रही हैं, दवाइयां बताएं। नहीं, हम अपने लोगों को कहेंगे वाकई जो फिजा ने इनका वायरल करवाया है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर हमें बताएं। और अगर नहीं हुआ तो फिर इनके बाल और आपका जो मर्जी। गिरेबान बाल जो है ना अपना वो दूध में बेहतर होते हैं। चलिए फिजा, इन्हें बातें करने दे, हम लोग ना बाहर से चाय पीते हैं। नहीं, आप मत आप चाय नहीं पीती, आप गलत बात कर रही है। हमारा चाय नहीं पीती है, उनका मैं 10 रुपए चाय ऑफर किया, उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन सवाल आपने उन्हें संभाल के रखा हुआ, ठहर जाएं आप। अच्छा, अब आप चूंकि पायलट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, आपका ना पाला पड़ता होगा फैंस से, सबका माशाल्लाह आपके फैंस हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि पढ़ना है, ये हमने खत्म करना है सारे के सारे क्यू कार्ड जो है। किसी क्रेजी फैन से कभी पाला पड़ा? Went bonkers, like यार ये की पल्ले पे आ गया मेरे, ये मैक पे गई है मेरे। Like इस तरह नहीं, बट इंस्टाग्राम पर ना मुझे एक दफा एक बहुत मैसेजेस आए। अच्छा। और मतलब वो मैसेजेस सारा उसमें लिखा हुआ था कि मैंने ना अपने रूम में आपकी बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। अच्छा, जब ये लिखा ना तो मैंने कहा अच्छा चेक करती हूँ। मैंने कहा ओके ठीक है, अगर आपने लगाई है तो सेंड मी अ पिक्चर्स। अच्छा, आधे घंटे के लिए वो जो भी साहब थे वो गायब हुए। आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी और वाकई में काफी बड़ी बड़ी उन्होंने ना फ्रेम आधे घंटे में करवाई होंगी, जो भी किया होगा लगाई। जब मैंने देखा ये वो वाला फैन था एग्जैक्टली। सुने, मैंने क्या किया, जब मैंने देखा तो उन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसने आपको ब्लॉक कर दिया? मैंने ब्लॉक कर दिया। आप डर गई होंगी ना कि ये तो क्रेजी है, पागल है। नहीं, मैंने कहा आधे घंटे में पिक्चर्स फ्रेम करके लाया, पता नहीं बाकियों को भी करता होगा। पता लगे एनु भी दोबारा ते लाया कोई साइकोपैथ ना हो। अच्छा, हमारा कितने गुड, अच्छा किया, अच्छा गुड बात। पंखे के साथ वो कितने हमारा वो फिर सोचे जैसे तस्वीरें लगाई हुई है और बातें कर रहा है वो तस्वीरों के साथ। अच्छा, ऐसा करैक्टर कभी आपको करने को मिले? करेंगे किया हुआ है ना, यहाँ पे किया हुआ है, तस्वीरों से बातें करने वाला। अपने कमरे में बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई थी उसने और वो बातें कर। मूसा वाज अ क्रेजी आशिक ना? मूसा वाज आल्सो क्रेजी। क्रेजी वाज एक्चुअली आप ही बताएं। नहीं, आप बताएं, आपने किया हुआ ना। देखिए, क्रेजी ये होता है कि जब आप सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बस जो है वो मेरा है। सो यू वर एक्चुअली काइंड ऑफ गिविंग के बस नो। मैंने आज तक जितने किरदार किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा एथिकल और जिसको इश्क करने का सलीका था वो मूसा था। सो ऐसा कौन सा आपका कैरेक्टर आपको लगता है कि जो आपके रियल लाइफ के सबसे करीब है अभी तक है? ये मजे का था। अच्छा, मूसा वाज देयर। मूसा में मैं मेरे आंसू बड़े कीमती हैं तो मैं उनको एम ही नहीं ज़ाया करता। ग्लिसरीन से होते हैं रिकॉर्डिंग में, असली होते हैं? असली वो तो क्या, वो तो कभी आप जिंदगी में एक्टिंग तो आपने करनी ही है, एक्चुअली गोल तो आपका वही है। तो जब कभी आप सामने एक्टिंग करेंगी तो आप देख लीजिएगा। इस पे एक क्वेश्चन मुझे आया, फिजा, ऐसा हुआ कभी कि आपको रोना था सीन में और आपको लगा कि नहीं ग्लिसरीन नहीं चाहिए, आप कुछ याद किया और रो दिया? असल में बड़ा सच बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने सारे ही डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मेरी ना पूरी बॉडी डिहाइड्रेट बॉडी है, मैं बहुत ड्राई हूँ, फेस से भी और बालों से भी, स्किन मेरी बहुत ड्राई, तो मुझे ना आंसू आते नहीं हैं, ठीक है। तो मुझे आंसू के लिए ग्लिसरीन या फिर ये विक्स या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे मिर्च भी होती है ना, हल्की सी काली मिर्चें, तो उसको मुंह में थोड़ा सा गीला करके दबा के तो मैं आंखें ऐसे साइडों पे रख लेती हूँ, तो मुझे तब आंसू आता है। ऐसे सीन्स में ग्लेयर में यूं लाती हूँ, ग्लेयर आ जाती है, मगर वो टपका हुआ आंसू मेरे आंख में नहीं आता, इसलिए मुझे जितना गम भी मिल जाए मैं रोती नहीं हूँ।
तो मुझे आता नहीं है, मैं बस ये मेरी ये पोजीशन तो है, बहुत बड़ा कोई काम है, बस करें फिजा ना। ही है। अच्छा ये एक और सॉरी मैम मुझे हाँ, लेकिन मूसा में जब बात जहाँ से शुरू हुई थी कि मैं मूसा मेरा वो किरदार था जिसको मैं देख के कहा कि मैं अकेले दिखता था, मैं रोता। अच्छा ओह आपको रिफ्लेक्शन नजर आती थी उसमें? नहीं, वो अपनी? मुझे क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा सच समझ के किया था और जो करते हुए मैं महसूस कर रहा था वो जब मैं देखते हुए मैं कहता था यार ये इस हाल में था, ये किधर ऐसा। और ऐसे आशिक होते भी हैं बेचारे, यकीन करें मैंने देखे हुए हैं। आशिक तो होते ही ऐसे हैं, हाँ ये वो आशिकी वो नहीं जो जैसा जिन्होंने एम ही अपना नाम आशिक रखा हो वो तो एक अलग बात है। फिजा अपनी जिंदगी को कितनी दफा काम समझा के, मतलब आप एक कैरेक्टर एक रोल करके घर गई हैं, आप उसी मूड और मोड में हैं, आप नहीं चाहती कि कोई मुझे अम्मी कहे, कोई मुझे बेटी कहे या कोई भी मुझे तंग करे, मैं भी उसी फेज में हूँ, ऐसे होता है? नहीं, मैं काम करने के बाद जब मेरा ये कैमरा ऑफ होता है ना, उसके बाद मैं वो फिजा होती हूँ जो बिल्कुल फराल है। और मुझे अपने घर, मुझे अपनी गाड़ी में बैठना, मुझे अपने घर के दाल चावल, मुझे अपना पानी, मुझे अपना कमरा, मुझे अपना सबसे पहले वॉशरूम, मेरा सर्दी हो गर्मी हो मैं गर्म पानी से नहाती हूँ, गर्मी में सॉक्स पहन के सोती हूँ, मुझे वो सारा कंफर्ट मेरे अपने कमरे में, मेरी बच्ची मेरे बाहों में, और है चिमड़ के हम, फिर वो मुझे सुकून चाहिए होता है। मैं फिर नहीं जानती मैं कहाँ थी, किधर काम कर रही थी, कौन से कैरेक्टर था, ना मैं उसकी बात करती हूँ। घर में जाके मैं बिल्कुल अपने माहौल में रहती हूँ। वाह। मैं ना, मेरी बेटी मुझसे ये वाली बात करती है ना, सवाल करती है, वो सुनती अच्छा भी नहीं। पब्लिक प्लेस पे स्टार बन के रहना आपको मजा आता है या आपको दिल करता है यार मैं एक आम पब्लिक की तरह गुजर जाऊँ ना यहाँ से, मुझे ना कोई छेड़े, मुझे ना कोई कह के सेल्फी लेनी है, मैं इतनी गंदी हालत से जाती हूँ, आप इनसे पूछें। इन्होंने आज सुबह मेरा कोई व्लॉग बना लिया ना, क्योंकि मैं इनसे मिलने के लिए वहाँ पे बैठी हुई थी, साथ हम लोग बात कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, बल्कि ये बात तो मैं आपको बताऊंगी, बड़ी अच्छी बात कोई नहीं है, बुरी बात है, मैं बड़ा हर्ट हुई, मेरी आंखों में आंसू थे। सबसे बड़ी बात, मेरी बेटी को बहुत बुरा लगा, वो पूरी गाड़ी में बैठ के बिना अफसोस करती रही और बस वो मुझे कहती थी मामा आपने फील नहीं करना, मामा आपने रोना नहीं है। मैं रोई शोई नहीं थी। हम ना लिबर्टी मार्केट में ऐसे गुजर रहे थे, मैंने नकाब किया हुआ था चादर का, अबाया पहना हुआ था, नकाब किया हुआ था चादर का, फराल मेरे साथ थी, उसको भी मास्क पहनाया हुआ था। तो हम हर दुकान के पास से गुजरते, कहाँ पे कौन सी, अच्छा यहाँ सैंडल्स भी अच्छी मिलती हैं, अच्छा यहाँ ये। इसी तरह एक कपड़ों की कोई शॉप गुजरी, तो वो जो बंदा था उसने आके ना लिबर्टी मार्केट में ऐसे दरवाज़ा मेरे मुंह पे बंद कर दिया। अब मैं बाहर से खड़े में देख ही रही हूँ, उसने मुझे फकीर समझा, लाचार समझा, पता नहीं क्या समझा, उसने दरवाजा, और अंदर रश था। अच्छा। मेरी बेटी ने कहा उतारे नकाब दिखाया इनको, मैंने कहा इनको अल्लाह दिखाएगा जिन्होंने फर्क रख के मेरे लिए दरवाजा बंद किया, क्योंकि एसी वाली दुकान थी। यार ऐसे भी लोग होते, छोड़ो यार, मतलब नहीं किया करो ऐसे। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी थी। ये गलत बात है। खैर डिस्कशन सीरियस हो रही है, अगेन ईद का शो है, वापस ईद पे आते हैं। अब हमारा अच्छा ये जी मैंने जो यूं होता तो क्या होता, ये क्या है? ये कोई गेम है? ये गेम है, ये गेम मैं स्टार्ट करता हूं। अच्छा मैं हूँ शो में। हमारा भी किसी से कम नहीं, आप हैं अभी जो आप तीर आपके पास आ रहे हैं ना, वो आपने आप देखते हैं आप डिफेंड करते हैं क्या करते हैं। अच्छा मैं थोड़ी देख ली तो मुझे लगा कि शायद मतलब मैं ना टीवी पे शो देख रही हूँ। नहीं, हमें कभी कभी लगता है ना फ्लाई ना कर रही हूँ कहीं इधर, फिर हम आपको कहते हैं कि नीचे आ जाएं प्लीज, अब आपकी लैंडिंग का वक्त हुआ। चाहते कैसे था आपकी लैंडिंग का? तवज्जो फरमाइए। कितना प्यारा। अब ये जब भी मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगी ना, मैं एक दफा राइट लेफ्ट देखूंगी कि इमरान तो नहीं है। तवज्जो फरमाइए, इमरान तो नहीं कह रहे कि अगर आपको किसी जजीरे पे जाने का मौका मिले, आइलैंड पे, और सिर्फ एक शख्स को साथ ले जा सकते हो, तो वो कौन हो सकता है? शो में लकी पर्सन। अच्छा यहाँ पे कोई भी शो में कुछ जरूरत बताने नहीं कि नहीं चाहता। वही होगा, अम्मी अब्बू का बंदा शो पे बता सकता है, इसमें क्या भाई का किसी दोस्त का ऑब्वियसली। अच्छा नहीं, एक मिनट, यानी कि वो है जो शो में नहीं बताया जा सकता। एग्जैक्टली, यहाँ क्या नहीं बात कर रहे हैं आप? नहीं आपके आपको डिफेंड फ्यूचर कर रहे हस्बैंड हैं। हो सकते हैं, आपके कोई बहुत अच्छी सहेली हो सकती हैं आपकी, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है। हाँ तो कौन होगा? जजीरे पे जाके आपने गुम जाना है, जिसको आप टॉलरेट कर सकती हैं अपने हाँ, फिर मैं अपनी फ्रेंड को ही लेके जाऊंगी, घर वाले नहीं इतना टॉलरेट कर सकेंगे। वो आपको नहीं कर सकते क्या? आप उनको नहीं कर सकते? वो मुझे नहीं कर सकते। अच्छा फिर ठीक है। ओके इमरान, अगर आपको एक सुपर पावर दे दी जाए क्या होगी, क्या करेंगे उसमें? अच्छा लेंगे कौन से सुपर हाँ। पावर? बहुत से सुपर हीरोज होते हैं ना, कोई गायब हो जाता है, कोई उड़ता है, कोई बहुत ताकतवर होता है, कोई फ्लैश होता है, वो कौन सी लेंगे सुपर पावर और वो करेंगे क्या फिर उसका? मैं जुबान बंदी की ताकत ये अपने लिए है या दूसरों के लिए? ना आपके लिए ना मेरे लिए नॉर्मल बात है। किसकी जुबान बंदी? अपनी करनी है दूसरों की? मुझे नजर आएगा जहाँ मेरे लिए नहीं, जहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये बिला वजह की दिलदारी हो रही है, तो मैं बटन दबाऊंगा और मुंह बंद हो जाएगा। अरे यार वैसे एक बात है, हमने वो नेवर थॉट ऑफ इट डॉक्टर साहबा,
ये भी एक सुपर पावर हो सकती है, कितने मसले हल हो सकते हैं। हाँ, इससे बड़ी पावर ना? मैं लड़ाई नहीं होने दूंगा कोई, मेरे इलाके में तो कोई लड़ाई नहीं होगी। अरे मुझे लगता नहीं है इमरान ऐसा कि आपके इलाके में है जहाँ पर आज आपके हाथ में 15 मिनट power की हो। मुलाकात में आपको इतना लगने लगा। अच्छा फिर तो आधे मुल्क की जो है वो जुबानें बंद हो सोचिए तो। सियासतदानों की जुबानें बंद हो जाएंगी। सोचिए तो मतलब ये मेरी बहुत बड़ी पावर है, लेकिन मेरे पास ये पावर नहीं भी है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है, मेरी ये कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह मामले जो है लेकिन मामला वैसे फहमी हो पता है ये जनरल एक ट्रेंड देखा जाए ना आजकल, अली मेरा वैसे दिल बहुत दुखता है, बहुत दिल खराब होता है कि हर कोई इतना ओपन हो गया, आपके हाथ में अगर एक प्लेटफॉर्म आ गया कि आप हर एक तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो अच्छी तहजीब के दायरे में क्यों नहीं पहुंचाई जाती। हर कोई इतना अब्यूसिव हो गया है, हर किसी के पता नहीं ज़िंदगी में ऐसे कौन से मसाइल हैं कि आप किसी को मुंह पे कुछ भी बोल सकते हैं। इवन आप तनकीद कीजिए, लेकिन उसका एक खास अच्छा अंदाज तहजीब होनी चाहिए, बट नहीं जिसका वो जो हम कीबोर्ड वॉरियर्स आ चुके हैं ना, आसान पता क्या एक काम हो गया है हमारा ये। और फिजा आपके लिए भी, आप सब माशाल्लाह स्टार्स हैं, सोशल मीडिया पे हर किस्म की चीज़ आपको आती है। आप गायब रहते हुए, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए आप किसी को कुछ भी कह सकते हो, है ना। और स्टार्स के लिए तो आप ये तो आपके लिए वो हैं, क्या कह सकते हैं, पठान का फट्टा, जिसे हमारे पठान भाई ने रखा था ना, उस पे वो रखते हैं, आप निशानाबाजी करते हैं, सैंड बैग है जिसका दिल Sand करता है bag आके है। पंच करके पंच चला करो, और इट्स वेरी इजी हमारा। अच्छा मुझे लगता है कि लाइक पहले शायद थोड़ा सा ये होता था कि हम किसी को अच्छा काम करते हुए देखते थे, कुछ अच्छा बोलता है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो हम कोशिश करते थे कि हम वो चीज़ जो है ना अपने अंदर भी लेकर आए। बट अब हम देखते हैं कि कोई इंसान अच्छा काम करे, चाहे वो टीवी पे है, नॉर्मल लाइफ में कुछ भी है, बिजनेसमैन है, तो हम क्या करते हैं, हम ना ऐसी ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हैं कि हम कहते हैं बस किसी तरह ना हम हर्ट कर देंगे और दूसरा बंदा नीचे आ जाएगा। Exactly. ऐसे नहीं होगा। जबकि इसके इज्जत पीछे- उस इंसान को अल्लाह ताला दे रहा है, तो जब Exactly. अल्लाह उसको इज्जत दे रहा है तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो अल्लाह करे बस वो बात जो है वो जड़ से ठीक हो। जो इतने गुस्से में कमेंट कर रहा है, जिसने उसके साथ पता नहीं क्या किया थोड़ी देर पहले, तो मामला वहाँ से, क्योंकि ये एक मैंने ना एक मश्क शुरू किया आज से 2 साल पहले। अच्छा। तो क्योंकि मैं एक एक्टर बनने की कोशिश में हूँ, तो मुझे तो नए नए ज़िंदगी के तरीके भी इस्तेमाल करने होते हैं थोड़ी देर बाद। तो मैं बड़ा रिएक्शन देता था पहले। मैं अच्छा। बात को बिस्तर पे नहीं लेके जाता था साथ, मेरी आदत थी, कोई मुझे बात बुरी लगती थी तो मैं यू डोंट स्लीप ओवरनाइट। हाँ, तो नहीं, तो मैंने किसी ने मुझसे कहा कि यार ये बात छिड़ी, तो बात 1-1.5-2 घंटे की बहस हुई, कि बहस के बाद जो मैंने उस बहस से निकाला, मैंने कहा जरा इस पे अब इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तो ये कि जब कोई आपके साथ कोई अचानक बुरा कर दे, तो एक दफा पता कर ले कि वो इस वक्त किस ख्याल से गुजर। अच्छा। और मुझे इस मश्क की ना वो लग गई, लत लग गई। अच्छा। और उसमें सच अ ब्यूटीफुल हाँ, थिंग हाँ, कि आप अच्छाई से, खुश अखलाकी से जवाब हाँ, दें। लेकिन ये बीच में ऐसे भी आए हैं जिनको फिर मैंने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी कोई वजह नहीं थी। जब मैंने पता किया तो मुझे पता लगा ये है ही अंज देने। लेकिन 100 में से 97 लोग ऐसे निकले कि मैंने, और ये बड़ी अजीब आपको बातें मेरी पागल लग रही ऐसी है। कौन इमरान, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बस ट्रिगर कर देती है कि इससे आगे, दिस इज द डेडलाइन, ये तो बर्दाश्त ही नहीं करनी ना। कोई अगर कोई खूबसूरत है तो वो थोड़े से अपने से कम शक्ल इंसान को डिग्रेड कर रहा है, या किसी के पास पैसा ज़्यादा है, या किसी की पोजीशन ज़्यादा है, तो वो अपनी पोजीशन की वजह से दूसरे को इंसान नहीं समझ रहा। मेरा मसला सिर्फ यही है। वाह। अच्छा, और यहाँ पे भी जहाँ आपने खूबसूरती की बात की ना, तो जिस तरह मैंने शुरू में पूछा था बड़ा आदमी या बड़ा स्टार क्या होता है, तो खूबसूरती का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ऐड कर दूं। हज़रत अली वो का एक बात कॉल, आपने जो की वो वही है, हम कन्विंस नहीं हुए। एक कॉल है, अगर आप निकलना चाह रही है वो नहीं होता। वो नहीं, खूबसूरती में भी यही कह रही हूँ कि जिस तरह आपके ड्रामे का डायलॉग बहुत अच्छा है, अभी आप जो रिसेंटली वायरल भी हुआ, कि यू कैन नॉट से कि जी ये कद है, ये रंग है, ये फीचर है, तो ये खूबसूरती है। खूबसूरती अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत तो है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करना पड़ता है। मुझे जब मैं ये ड्रामे कर रहा होता हूँ, तो इस ड्रामे में भी मेरी कोशिश होती है कि अगर आप मुझे ले रहे हैं तो मेरे साथ कुछ ऐसी बातें भी लाएं जो मैं कह कर जाऊँ। तो ये एक चीज़ है। मैं सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ, अगेन हमें एक वक्फा भी लेना है यहाँ पे। वो हज़रत अली का एक कॉल मुझे याद आ गया, और शायद वो ही सम अप करता है इस पूरी डेफिनेशन को कि बड़ा आदमी कौन है। वो फरमाते हैं कि बड़ा आदमी वो होता है कि जिसकी महफिल में बैठ के कोई और शख्स खुद को छोटा महसूस ना करे। वाह। तो वही बड़ा, यही इमरान ने जो बात की, एग्जैक्टली वही बात जो इमरान कर रहे थे, वो यही बात है कि जब आप खुद खूबसूरत हैं, साहिब कोई भी हैसियत talent, हैं, हाँ। तो फिर अगला शख्स भी आपके साथ बैठ के अपने आप को वैसा महसूस कर रहा हो। अच्छा, मुझे कहा गया है
कि ईद का चूंकि शो है और सीरियस डिस्कशन तो हो ही रही है, लेकिन सर डायरेक्टर साहब मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ईद के बाकी सारे शोज जो भी होंगे वो ईद के लिहाज से होंगे, ये आपका अलग है थोड़ा सा। हाय तो आज से हमारी हाय आज निकली है। पुराने सब वो जो है तरीकाकार उनको थोड़ा सा हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम करते हैं, वो हम हमने अगले change किया ब्रेक अगले सेगमेंट में करते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले चूंकि हम बात किया था कि हमारी जो इतने पास हमारे मल्टी टैलेंटेड लोग बैठे हैं और फिजा का अब तक हमने जितनी बात की है उनकी एक्टिंग की बात हो रही है, तो जो सिंगिंग की हमने इंट्रोडक्शन में बोला था वो किधर गई? हाँ वो एग्जैक्टली। और एक सिंगर से अगर ये रिक्वेस्ट ना की जाए कोई कुछ सुना दे अपना प्यारा सा गाना, सराइकी भी आप गा रही है, मुझे हाँ। पता है, मुझे So, मैं फिलहाल हमारी तो नजर है हम- आप पे पूरी। तो रंग डाला जाए महफिल में और रंग रलियां सुन है लिया ना? जाए। ईद के रंग हैं सो हम रंग रलियां सुनते हैं। चल मर्जी आपकी। और रंगरलियाँ मुझे लगता है कि जब सब रंग साथ होंगे तो फिर मनाई जा सकती है। जी हम साथ साथ ये हैं, देखिए बल्कि ना, आज तो कोई पिंक भी खास है यहाँ पे, ग्रीन भी है, व्हाइट भी है, माशाल्लाह इतना प्यारा कलर है। ग्रे कहेंगे उसको? उनका भी नहीं, मैं उस पे उन पे आऊंगा ना। देखिए बराबरी है, पता सोचिएगा क्या। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज को खास हमारा ग्रीन हरा भरा कूल और पीस का रंग भी है, तो साथ आज साथ हम जरूरत join थी करते इस रंग आज जरूरत थी इस रंग की, मैं झगड़ा हो जाना था। पीस की हैं। जरूरत मुझे थी। गेस्ट का पता नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल था कि नहीं तो खलो के गाना है तो बह के गाना है। जी में था दिल ठीक। कर। जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ दिल करे। जिਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ आपका आप इधर आ जाएं प्लीज, हम आपके साथ हम हैं। आप वेलकम बैक। और इस ब्रेक से पहले इतना मजा आया, गाना वाज अमेजिंग, सॉन्ग वाज अमेजिंग, फिजा लव्ड इट। Thank you. मतलब आपको खुद दिल कर रहा था झूमने का, है ना? और यू फेल्ट लाइक ये वो पता क्या दिल कर रहा था कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जाके गाड़ी में लगा के ना ये आपके मगर गाना है सुने। लड़कियों वाला गाना। लड़कियों के गाने बनना बंद हो गए थे ऐसे पोएट्री ऐसी। ये शराजुपल की कॉम्पोजिशन और उन्होंने गाना बनाया था तो मुझे बहुत पसंद था ये। No, we loved it. Everyone loved it. Yeah, I think and it enjoyed was it. amazing. अमेजिंग। अच्छा, और फिजा की मजे की बात ये थी कि सबको इंडिविजुअली टाइम भी दे रही थी और उनको इन्वॉल्व कर रही थी अपने गाने में। वहां से देख के मुझे ख्याल आया, इमरान आपको डांस आता है? नहीं नहीं तो इनकी फिल्म नहीं देखी आपने, कितना अच्छा डांस किया तो उसमें उन्होंने? आप मुझे इमरान को बताएं, डांस नहीं आता, वो जो किरदार थे उन्होंने डांस किया। तो मुझे ये बताइए, तो फिर यहाँ पर आपको जरा खुल खेल के आते हैं अब नेक्स्ट जब गाना आता है ना हाँ। इमरान? नहीं ऐसा मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा। चले इतना खुल खेल के ना आए, थोड़ा थोड़ा तो आप तो खुदारा, आप तो खुदारा तो आप वो कह रहे हैं कि पहले वो कैरेक्टर होगा फिर कैरेक्टर करता होगा डांस। चले फिर हम उस कैरेक्टर से, कौन सा आपका कैरेक्टर है जो बेस्ट डांसर का अवार्ड ले सकता है? लेकिन देखिए जी, उस कैरेक्टर के लिए आपको पहले मुझे कास्ट करना होगा, फिर तो वो मैंने कर कैरेक्टर लिया ना, कितने इधर पैसे आप लेता क्या कर रहे है, उस कैरेक्टर ने कितने पैसे लिए ड्रामे के। अच्छा जी, इस हम सेगमेंट अपने में लेने की बजाय इधर दे बैठे तो मैंने दे एक तो आपको पैसों की पड़ी हुई है। पड़ी है बिल्कुल, ठीक है, हमने घर चलाना वो होता है मर्जी भाई। कैसा जिसको पैसों की ना पड़ी हो। इस सेगमेंट में हमने आपको बुला लिया ईद कास्ट पे ईदियां नहीं देनी हमने, ईद पे और ईदियां ईदियां नहीं देनी देनी हमने, नहीं जेब तो खाली हो ਤੁਸੀਂ खाली जाएगी। हाथ आए हो, ਸਾਡੇ ਲਈ नहीं लेके आए? ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ आए किथे ये ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। वो लिफाफे नहीं बना सारे के नहीं पड़े ऐसी कोई शोवा नहीं मार दे। नहीं भाई, वैसे रूबा वो खुद आ गए देखो तो ईद ही बहुत हो गई बड़ी ना। है, ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे फैंस के लिए, आपके लवर्स के लिए, बिकॉज वो भी हमारी उसी तरह फैमिली होते हैं और आप ही लोग हैं जिनकी वजह से हम हैं या आपने हमें बनाया। बिल्कुल बिल्कुल Exactly. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इमरान, अब अगेन वो इस पे तो मुझे लाजमी आना मेरा है। दुपट्टा ये- कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। अच्छा हाँ ये दुपट्टा है? आप किससे घुंड कट के छुप रहे हैं? अच्छा आपको मुझे कहा गया ये सवाल पूछना है, ये वाला मजे का सवाल। पूछिए सर, पूछिए। अगर आपको एक दिन की हुकूमत दी जाए और आप कोई कानून बना सकते तो कौन सा कानून बनाएंगे? पहले जुबानबंदी तो आपने करवा दी, हाँ। अब ऐसा कानून अपने मुल्क में आपको ऐसी कौन सी चीज नजर आती है जो यू जस्ट वांट टू चेंज, कि आप कानून बना के उसको change- इम्प्लीमेंट करवाएं उसको। जो दावा करे अगर वो पूरा ना करे हे, वाह, तो उसके लिए बहुत बड़ी सजा होगी। सजा होनी चाहिए। ओ, फिर तो सारे सब वफादार हो जाएंगे, सब ये वफादार हो सबकी जाएंगे। बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात कर रहे हैं। सबकी बात कर रहा हूँ। कोई अगर कह रहा है कि मैं ये ठीक करा दूंगा, कोई ये कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, कोई कहता है मैं ये कर दूंगा। बंदे की मजबूरी भी तो होती है ना, कोई कभी-कभी मजबूरी दावा- नहीं होती, क्यों आप करा? दावा कैसे हाँ, करें? आपको भी टीना कीजिए। मेरा ख्याल है कि जब तक मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे मैं किसी को होटल खाना खिलाने नहीं लेके जाऊंगा। सही है, तो दावा भी ऐसा होना चाहिए, जब तक आपके पास ताकत ना हो आप दावे मत करो। आप दावा ना Exactly. करें। वो कहते हैं ना कि गुस्से में फैसला मत करो, खुशी में वादा ना करो, वाह। तो ये काम फिर नहीं करना चाहिए। फिजा, आगे बढ़े। अगर आपको किसी इतने अदवार गुजर चुके हैं कभी ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆ। ब्रो ये काटिएगा मत, तू अपना है तेरे की वो अपनी तरफ से इमेज बना। ईद की सलवार कमीज का रौला बनाया उन्हें। ब्रो काम हो ये रहा है। पहला शो है नाजरीन के जिसपे हमारे जो क्रू है ना उसको भी इन्वॉल्व कर लिया गया है। Thanks to क्रू ने इमरान। इन्वॉल्व कराया अपना, उन्होंने वो हमें है ना, समझ ही कुछ नहीं रहे वो।
पूरी दुनिया में लोग कहते हैं वो उसने क्या बोला, हाँ तो शलवार पे पहुंचे जेरे में। और मजे की बात बताऊं आपको, ये जो कर रहा है ना भाई, ये कैमरे में था, कैमरा छोड़ के चला गया और कर रहा है। अच्छा, मुझे आप याद आया भाई, आप तो इस कैमरा पे हो और कैमरा भी इमरान का है। हाँ, इमरान को इसीलिए तो ज्यादा हो रहा है कि वो इमरान के मुझे इतना ज्यादा नहीं हो रहा, आपके लिए भी इतना ही होता। आपका कोई आपके साथ कुछ गलत बात तो करके देखिए, आप देखिए मैं उतना ही लड़ूंगा जितना मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कहा आपको, प्लीज, मैं नाल बैठा, मैं कुछ नहीं ऐसा क्यों इतना मुनफरिद करती हैं सबको खुद से? इमरान आज नेक इरादों से नहीं आए, किसी ना किसी पे कोई फड्डा ईद के दिन करा के जाएंगे। नहीं, अल्लाह ना करे। सो मैं सवाल पूछ रही थी फिजा से, फिजा अगर आपको टाइम ट्रैवल करवाया जाए और किसी ऐसे दौर में भेज दिया जाए तो वो कौन सा पीरियड है जो हिस्ट्री में आपने पढ़ा और आप चाहेंगे कि आप उसमें चली जाए? मेरी अम्मी ताल्लुक़ रखती थी जमाई टोला भोलानाथ का कुआं लखनऊ, तो अम्मी वहाँ पे किस्से सुनाया करती थी कि हमारे एक रिश्तेदार थे, वो सौदागर थे, हीरे ऐसे बांटा करते थे हाथी पे बैठ के। तो वो जो कुआं था, वो कुएं का नाम था भोलानाथ का कुआं। वो उस वक्त नहीं पड़ा था, वो हाथी गिर गया था, तो वो जो हमारे रिश्तेदार थे वो भी उसके अंदर कुएं के अंदर गिर गए, वो शहीद हो गए, डेथ हो गई उनकी। तो उसके बाद फिर रख दिया गया था भोलानाथ का कुआं। तो वो भोला जो था वो हाथी था जिसका नाम भोला था, तो जिसकी वजह से भोलानाथ का कुआं वो पड़ गया। नॉट यू भोला, ओके, अम्मी वाले इतना जमाने तो मैं के। समझदार हूँ कि मैं आपकी बात को अपने ऊपर एक कतरा भी ना लेके क्योंकि भोलेनाथ का कुआं वो अच्छा। जगह है, हाँ, तो जमाई इस- टोला भोलेनाथ का। तो यू वांट टू गो टू दैट टाइम? हाँ, आई जस्ट वांट टू सी दैट प्लेस। के आपका कोई रिश्तेदार हीरे जवाहरात बांट रहा है और नहीं क्या वो इसलिए जाना चाहती है। वो तो डेथ हो गई, कब की अम्मी भी पैदा नहीं हुई थी उस वक्त। तो आप यही उस तो है टाइम ना में कि जाएंगी ना हाँ, कि आपका रिश्तेदार हीरे बांट रहा है और आप अपनी सहेलियों के लिए देखो हमारा रिश्तेदार यार, हीरे मेरे बांट पास रहा एक है, उसी डायमंड- के लिए आटा नहीं देता। हाँ ना, मेरे पास एक डायमंड रिंग नहीं, डायमंड टॉप्स नहीं, कुछ नहीं, तो वो इतने बांट रहे थे, तो मैं कुछ नहीं, तो आप नहीं टाइम बता- ट्रैवल तो मेरी हो गया। बात सुनो, आप सारा टाइम कुछ ट्रैवल ऐसा- नो, आप हीरा जवाहरात कलेक्ट करने के लिए जाएंगी या सिर्फ देखने के लिए जाएंगी? आपने अगर जाना है तो आप डायरेक्ट वो क्यों नहीं बनती जो बांटता फिर रहा है? मैं वो कुआं देखना है जिसमें हाथी गिर के मरा था। अलग भी तो सोचते हैं ना, वो अलग अलग हाथी सोचते गिर हैं। के मरा था, तो वो तो अम्मी बचपन से वो किस्सा सुनाती थी, अब हमारे ना कानों में बैठा हुआ है। नहीं तो हाथी की मौत से थोड़ा पहले चली जाए आप, जब वो हीरे बांट रहा था। नहीं, मैंने वो जगह देख रही थी। चलो क्या मेरे है साथ जमाई चले जाओ, टोला। वो हीरे तो साथ नहीं है अगर आपको एक हीरो एक में पेंडेंट लेने आना साढ़े हीरा वास्ते। हीरा मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मैं खुद एक हीरा हूँ। अरे अरे क्या कोई बात है, शक वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, अब अगला क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है। महाराज जी ये बताइए कि अगर आपको जेलर बना दिया जाए, एक दिन का जेलर है आप, अच्छा वैसे किसको कैद करना है आप? अभी तो मैं इमरान को कैद करूंगी क्योंकि जितनी दफा मुझसे बात होने लगती है इमरान कोई ना कोई बात, आप इतने बड़े स्टार हैं, थोड़ा सा हमें भी आने दे स्क्रीन पे। आप इधर आ नहीं, जाओ, इधर आ please, जाओ। नहीं 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 इमरान, आप उनका कैमरा ले रहे हैं, आप नहीं जानते कितनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, उनका अच्छा कैमरा। मुझे अंदाजा नहीं था, मुझे मैं माजरत था। चलें जी, उन्होंने जो है कैद कर लिया है इस वक्त नहीं इमरान। आप नहीं, बाकी इमरान को कैद करेंगे आप, एक दिन का जेलर नहीं बना नहीं अभी के लिए अभी अभी के नहीं। वैसे अगर आपको होता है ना, क्योंकि लाइफ टाइम हेटरेड होता है, किसी होना चाहिए दिल में हेटरेड, किसी के लिए नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन एक होता है शायद इसको मैंने सबक सिखाना है थोड़ा सा ना। तो इफ यू गेट द चांस टू इम्प्रिजन समवन, हु वुड दैट बी? इतनी अच्छी हैं आप, आपको कोई नहीं याद आ है रहा, ना, जिंदगी में किसी से ऐसा फटा कभी नहीं है किसी के आपका? नहीं मेरे इख्तलाफात होते हैं लोगों से, ठीक है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो जाता है, मगर वो नफरत वाला जो एक चीज़ है ना वो कभी भी नहीं हुई आज तक। सबक सिखाना हो किसी को, चलो यार इन्हों तो मैं दो आपका दिन। झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने आपके साथ जिंदगी में बहुत बुरा किया हो, वही तो। मैं छोड़ देती हूँ लोगों को अच्छा, उनके हाल पे। हाल पे। ओह वेरी। लेकिन विद टाइम मैंने खुद देखा है कि अल्लाह पाक आपको दिखाते हैं जो चीज़ उनके साथ होती है। लेकिन जब आप चीज़ें अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देते हैं ना, तो ये नहीं होता कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो दूसरा इंसान जो जिसने आपके साथ ज्यादती की है वो खुश है, उसे उसका बदला ज़रूर मिलता है। True, ये indeed. होता है Karma. This is called karma. बट goes around comes around. Yes. Exactly. So इमरान, मुझे ये बताइए, वैसे तो आप इतने टॉकेटिव हैं, आई डोंट नो एक्सप्रेसिव हैं कि नहीं, बट बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं कि जब कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई मैसेज पहुंचाना होता है ना, आपके व्हाट्सएप का स्टेटस लग जाता है, आपका ट्वीट लग जाता है, आपका इंस्टा फेसबुक का स्टेटस होता बहुत है, या हो होता जाता है। है। सो आप किस तरह एक्सप्रेस करते हैं मैं- जब किसी को दिखाना हो? मुंह पे बात, मुंह पे बात करते हैं? हाँ मैं कह देता हूँ, तो क्योंकि मैं इतना तो मैं जवाब दे सकता अब मैं बोलने लगी थी कि एक व्हाट्सएप की डीपी भी चली जाती है ना एकदम से। हाँ, लोगों के झगड़े होते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि ज़्यादातर तो मैं कहता हूँ खैर है, जान दो। कर लिया जान दो।
लेकिन अगर मुझे कोई ऐसी बात जो मुझे पता चल जाता है कि इसके पीछे कोई वजह नहीं है तो नहीं, तो फिर मैं बिठा लेता हूँ, कोई भी हो उसको सामने बिठाता हूँ और फिर उसे पूछता हूँ। ये सबसे पता है अच्छी चीज़ ये है, तुमने कन्फ्रंट क्या कर किया? लेना। आगे क्या तुम समझ क्या रहे हो, ये क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं जाने देता। अच्छा, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पता है आपको? लोग क्या करते हैं, अपनी फीलिंग्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगाते हैं और आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो बड़ा अजीब लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत बुरा लगता है इटसेल्फ। मैं भी इस बात पर यकीन करता हूँ, अगर किसी खास शख्स से कोई बात करनी है उसको बिठाओ अपने सामने, आंखों में आंखें डाल के उससे बात करो, दूध का दूध पानी का पानी। बात खत्म। और सबसे आसान तरीका मेरा ख्याल है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ आ रहा अगर, तो कतई ताल्लुक हो जाए, वॉक अवे। हाँ, ये बिल्कुल, ये भी एक है। लेकिन अगेन ठीक है, ईद का दिन है, आज मिलने मिलाने का दिन होता है। लेकिन आज कल जिसे लड़ना है कल, जिस रास्ते जाना नहीं है उस रास्ते का पूछ के क्या पता करना है कि किधर से जा रहा है। लिखना कि आजकल कुछ लोगों की जिंदगियों में ये हो गया, और अपने आप ਨੂੰ तो पहला देख लो तुसी की कर रहे हो, देख तुसी कॉल किदे ला के की कर रहे हो, जरा थोड़ा सा बैलेंस जिंदगी अपने आप को भी तो। हाँ, ये पता किस तरह के लोग होते हैं। वो एक बंदा था जी, उसकी ना कोई चवन्नी गवाच गई ना, तो वो गली में ढूंढ रहा था, ढूंढी जा रहा है। एक बंदा आया, उन्होंने कहा यार तू क्या ढूंढ क्या रहा है? उन्होंने कहा मेरी ना कोई इत्थे चवन्नी सी गवाच गई। उन्होंने कहा किथे? कहंदा नाल दी गली च। कहंदा उथे किदे लभ रहा? कहता उथे नहीं रहा। मतलब ये कुछ ऐसा सर, ये मेरा ख्याल है कि हमारे ये, मैं तो बहुत, मुझे कोई इतनी अकल तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी चीज़ है जिससे डिप्राइव्ड है हम लोग बहुत ज़्यादा, वो है हम अप्रिशिएट करना भूल गए। बहुत प्यारी बात कर रहे हैं आप, यकीन करें। तो माशरे में जब किसी को अप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही तो वो क्या करेगा? वो टांगे खींचेगा दूसरे। क्यों नहीं कह सकता, क्यों नहीं आप किसी को ये कह सकते कि तुम अच्छे लग रहे हो? इतनी नेगेटिविटी क्यों है, इतनी नेगेटिव वाइब्स हैं कि आप अपने इर्द गिर्द क्यों फैलाते हैं? अप्रिसिएशन नहीं ना, एग्जैक्टली, किसी को हौसला ही नहीं मिल रहा। तो नहीं है ना कि आपके अंदर इतना ट्यूबलाइट लगाने आया बंदा घर, अगर सॉरी मैंने आपकी बात काट नहीं रहा, यहीं से इतना कुछ आपका क्यों है, यहीं से शुरू करेंगे कि कोई ट्यूबलाइट लगाने आया घर में, कोई अगर बंदा आया है वायरिंग का काम करने के लिए, तो हमने ये सोच लिया तो पैसे नहीं आया काम पर, हम तो देख भी नहीं रहे उसकी तरफ। अरे यार वो पैसे को लिए जाते हुए इसको कह दे थैंक यू एग्जैक्टली यार, तूने बड़ी अच्छी लगाई है। इतनी ये छोटी छोटी आप हमने एक्चुअली अप्रिशिएट करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी। अप्रिशिएशन बड़ी खूबसूरत चीज है, अच्छी चीज है। थैंक यू कितना कुछ बदल देती है ना। आपका घरेलू सॉरी कितना कुछ सेट कर देते हैं। वैसे ये हमें अंग्रेज सिखा गए, मगर कल्चर हमारा है सॉरी और थैंक यू, है ना। और दूसरी बात ये कि हम ये भी करना दूसरों पे ज्यादा अप्लाई करते हैं। को गैर है तो कर दो, अपनों को तो हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई इनको तो पता है, इसका तो काम है ना। अंडरस्टूड। थैंक यू। मैं मतलब अपने बेटे को, मैं वो मेरी तरफ मुस्कुरा के भी देखे तो मैं उसको थैंक यू कहता हूं। अच्छा चलें, यहाँ पर हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था फिजा से। हाँ जी पूछिए। वो मेरे लिए बड़ा है, क्योंकि फिजा ने जो है गाना इतना प्यारा तख्लीक किया है। फिजा अगर आप तख्लीक किया ना, तख्लीक किया आपने, तख्लीक किया। पहली चीज आप किसी भी चीज को तख्लीक करते हो फिर उसको प्रेजेंट करते हो, चाहे वो करेक्टर हो चाहे बिल्कुल आपने इसमें कोई बिल्कुल बात जी रात ऐसे तो गुजारनी है तो मैं बोल सकना नहीं आगे जाना पता पाइन साडा की जितने रात पे जाए। अच्छा मुझे कहा गया मैं ये इतनी साड़ी फैला के बैठी हूँ, आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बिल्कुल लंदे तो माल नहीं है। शो शुरू हो गया। अरे लंडे का माल नहीं है। मैं कहा लंदे तो माल आपने नहीं किसी है। व्लॉग में कहा था, मुझे बताया गया आपसे पूछना है। ओए हाय, ये बात सही है वैसे और लंडे वाली? ईद वाले दिन भी लंडे वाली बात आपने खुद जिक्र छेड़ा है। नहीं वो तो मैं इसको जुगत में ऐवी अच्छा लेकिन यही हम मैंने कहा उन्होंने आपसे कान में पूछ लिया कि लंडे तो नहीं लिया? भाई वो एंकर मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने उनको जवाब दे दिया। तो वो शर्ट इत्तेफाक से उस वक्त मैं लंडे की पहनी थी, तो उनको यकीन पे तो उन्होंने मुझे बोला आप लंडा पहनती हैं? मैंने कहा हाँ। तो लंडा पहनना मैं जुर्म लंडा क्यों क्यों हो पहन गया? सकती हूँ? तो वो फिर मुझे टैग उनको दिखाना पड़ा, क्योंकि लंडे का टैग जो ऊपर एक जो भी नाम होता है, ब्रांड होता है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का वो टेप चिपकाते हैं और उसके ऊपर वो ब्लैक पेन से कोई नंबर शंबर लिखते हैं, वो दिखा। तो मैंने कहा देखें कहानी है, वो लंडे की नंबर होती है ना, गार्ड खोलो तो उसमें से जो माल निकलता है उसके वो होते हैं। अब आपको तो पता ही नहीं होगा, आप तो कभी लंडा गए भी नहीं होंगे, आपको लंडे की गार्ड की खुशबू का क्या पता। संडे बाजार याद है हमें कराची वाला। अब तो बंद हो गया वो। नहीं तो हमारा लंडा पहनना कोई इतनी मायूब बात तो नहीं है ना, अगर पहन भी लिया तो क्या है यार, इसमें ऐसे लोग क्यों इतना बना दिया, इसको टैबू बना दिया इतना ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हो गए हैं। और मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बिल्कुल नॉर्मल चीज पहनते हैं बट इतना एग्जैजरेट करते हैं चीजों को कि वो बस या वो ये देखते हैं कि अच्छा ये एक्टर है, ये तो नॉर्मल पहन ही नहीं सकता, क्यों नहीं पहन सकते? वही बात ना, एग्जैजरेट करना पड़ रहा है ना, क्योंकि अप्रिशिएट नहीं कर रहे ना आप उसकी नॉर्मल शर्ट। नहीं अब आप ये देखिए, मैंने जब ये मुझे लगता है थोड़ा सा शायद इंसान के अंदर कॉम्प्लेक्स अटेंशन सीकिंग भी है। आपकी अपनी एग्जैक्टली ये चीज
कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं। जिस तरह सिंपल एक आप रॉयल्टी की एग्जांपल देखें, केट को मैं देखती हूँ, केट मिडल्टन है, उसकी खास तौर पे मिसाल दी जाती है व्हेन शी रिपीट्स हर ड्रेसेस। हाँ, she does. है ना? तो ये कितनी खूबसूरत बात है। आप लोग इस चीज़ में इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हैं कि आपने एक जोड़ा जो किसी शादी पे पहन लिया। मैं एक सेलिब्रिटी की भी बात करूंगी, मैं एक आम घर में भी बात करूंगी, क्योंकि वो भी हम लोग को मीडिया पे देखते हैं, वो कहते हैं क्योंकि यहाँ नहीं होता तो हमारे रिसोर्सेज नहीं भी हैं तो हमने अरेंज करना अच्छा, है। सेलिब्रिटी फिर भी रिपीट कर लेते हैं, दे आर कॉन्शियस। बड़े करना मेरे इंस्टाग्राम में को 7वीं तस्वीर दोबारा दूसरे होते कपड़े में आ जाती है, जो मुझे अच्छी लग जाएगी, मेरा कोई पता नहीं, हर हफ्ते एग्जैक्टली। और क्योंकि सेलिब्रिटी होता क्या, सॉरी बात काट रहा हूँ, सेलिब्रिटी को ना नाज़रीन आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होता, वो ऑलरेडी एक पहचान है। वो अगर आम टी शर्ट में भी फिर रहा है ना तो वो वही है, इमरान अशरफ वही है, फिजा अली है, वो चाहे जैसे भी हुलिया में हो, अमारा इज द अमारा, जैसे भी हो। हुआ ये है कि हम लोगों ने समझ लिया है कि एक सेलिब्रिटी की लाइफ को कॉपी करने का मतलब ये है कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू कर दो, भावें घर दे भांडे विक जान तुहाडे। वो गलत है। मैं आपके तवज्जो से चाहूंगा कि आप बताएं इनको कि आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं भाई, आप ये नहीं, हाँ, मतलब इस पर्दे के आगे होता है। मैं ना उस वक्त नई नहीं आई थी शोबिज़ इंडस्ट्री में, मैं छोटी भी थी, तो क्योंकि मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट लिया था, तो जितनी भी टॉप मॉडल्स थी जो ऑलरेडी बनी हुई थी, हम सबको, हम उनके फ़ैन थे, तो वो बड़ी हाई हील्स पहनती थी, जाहिर सी बात है, ट्रैवल करती थी इंटरनेशनली, वो लेकर आती थी। अब ये वाली हाई हील जो अब पाकिस्तान में है, ये वाली, ये पहले नहीं मिलती थी इस तरह की हाई हील्स, 6 इंचेस, 5 इंचेस, 4 इंचेस, तो वो लंडा में ही मिलती थी जो बाहर से आती थी। तो ऐसे कोई हमारे पास शॉप्स नहीं थी जहाँ पे मिले। खुद सा ज़्यादा कोल्हापुरिया थोड़ी बहुत छोटी हील मिलती थी, इतनी लंबी हील्स नहीं, और रैम की हील वो वाली होती थी जो लंडा में मिलती थी, तो मुझे पहनना पड़ता था। 80 रुपये की मिल जाती थी वो आराम से, तो मैं उठा लेती थी 6-7, और क्या वॉक होती थी उस पर, बैलेंस वो आज तक है मेरे पास। वो तो आपका टैलेंट है, बैलेंस तो फिर वाह वो तो देखें, वो उसमें हील को क्या पता मैंने बैलेंस चलना जी, और आज उसको तो यूं करेंगी वो यूं हो जाएगी, वो जान सी है बेचारी। ये देखो आज यहाँ पे हील की क्वालिटीज डिस्कस हो गई है। इस शो जैसा शो जो है ना वो दोबारा कभी तारीख में नहीं होना। क्या बात है। मुझे एक वक्फे का कहा जा रहा है, एक ब्रेक मुझे लेनी है, देयर इज लॉट मोर टू कम इंशाल्लाह आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम आ चुके हैं अपने शो के बिल्कुल आखिरी लम्हात में, लेकिन ये आखिरी लम्हे जो हैं वो और पुरलुत्फ होने जा रहे हैं, बहुत मज़ेदार होने जा रहे हैं। वैसे तो पूरा शो ही थैंक्स टू आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बहुत मज़े का था। मैंने इससे पहले कभी मज़े का शो जो है ना ईद वाला इतना एंजॉय कभी नहीं किया। मज़े के अलावा आज के शो की हमारी एनर्जी लेवल बहुत कमाल रहा है। हाँ, मतलब इतने एनर्जेटिक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे से सुस्त बंदे को भी उन्होंने जो है वो मजबूर कर दिया है कि मैं अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक रखूँ। खैर, अच्छा, ये क्वेश्चन बड़े मज़े के हैं, ये मैं इमरान से शुरू करता हूँ। इमरान, मुझे अब ये जरा है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, ये फिल इन द ब्लैंक सेगमेंट है ये। मुझे डैश डैश के मोबाइल का पासवर्ड पता चल जाए। मुझे डैश डैश यानी किसका, फिल इन द ब्लैंक है ना, किसका है क्या, फिल इन द ब्लैंक। आप मुझे उसका, यानी उसको फिल आपने करना है, मोबाइल का पासवर्ड पता चलना है। मुझे किसी के भी मोबाइल का पासवर्ड पता चल जाए तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 5 साल भी मेरे पास पड़ा रहेगा तो मैं उसको खोल के नहीं देखूंगा। नहीं यार, ये थोड़ा सा तो शरारती लेके आना। ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है, किसी का फोन खोल के देखना। कभी कभी लेकिन तजस्सुस होता है ना, ऐसा क्या है कि मेरे तजस्सुस बड़े संभले हुए हैं। आपने अपने अंदर के इनक्यूजिटिव मर्द को संभाल के रखा हुआ है आपने। अच्छा, नहीं चले, इमरान ने तो इसको पास कर दिया। मुझे मायूं भाई के मोबाइल का पासवर्ड मिल जाए। ओके, ये अच्छा था। सईद साहब के मोबाइल का उसमें एक आपको तजस्सुस है कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, मजा आएगा। यार देखें, इतने सीनियर एक्टर हैं, सीखता हूँ मैंने अपनी क्या सीखेंगे फिर आप पासवर्ड लेके क्या सीखेंगे? मैंने ना पिछले 4-5 साल में, ज़्यादा लोगों को इस बात का नहीं पता, लेकिन उन्होंने मेरे करियर में मुझे बहुत सी बातें सिखाई कि ये ऐसे कर लो, ये ना करना, ये ड्रामा नहीं करना, नहीं छोड़ दे। तो मैं चाहता हूँ जो उन्होंने मुझे नहीं बताया वो कौन से निकालूंगा, वो तजुर्बा कहाँ से मिलेगा। वेरी गुड, ये अच्छा था, ये अच्छा था। अच्छा फिजा, मैं सुबह उठूं तो मेरे तकिए के पास फिल इन द ब्लैंक्स पड़ा मिले। मेरी बेटी, वो तो है ना, समथिंग दैट यू मिस। यार ये होना चाहिए। मैं सोचता हूँ, अच्छा यार कुछ 2-3 करोड़ रुपया पड़ा हो तो क्या खोलूं से निकला है वहां से, कोई जादू का चिराग जिससे आपको बस ये नहीं, बस बेटी मेरे साथ चुम्मी पप्पी करती हुई मिली हुई, बस चिपकी हुई मेरे साथ, सिमटी हुई, ऐसे पड़ी।
दिस इज स्वीट। अच्छा, अगर आपने डॉक्टर साहबा अगला सवाल पूछना है तो पूछे, नहीं तो मेरे पास उससे भी आपके पास सारे सवालों की लिस्ट है। ऑफ द कैमरा एक कागज मुझे दे। जैसे ये जरा हम यहाँ पे ये आप बूटी पास करते हैं। आप पता बूटी क्या होती है? पता ही होगा, पाकिस्तानियों को पता होता है। बड़ी लाई है। बड़ी लाई है। अच्छा, मैं तो कितने नवी जगह में काट लेना होता है। नहीं सीरियसली, क्या सबसे इनोवेटिव बूटी क्या थी आपकी? सबसे इनोवेटिव बूटी मैट्रिक में मेरे जो साथ बैठा हुआ था, आगे उसका मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं कहा जानी पेपर तो एक दिन ही है। अच्छा, मैं क्योंकि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं हिसाब में बहुत कमज़ोर था, लेकिन जब से मैं पैसों में पढ़ा हूँ ना, मेरा हिसाब बहुत पक्का हो गया। जब पैसे जाने लगते हैं ना। मैंने आपको पता है, मैं मेरा मैथ्स पैसों ने ज़्यादा ठीक किया। अच्छा, वरना मैं पढ़ नहीं सकता था। मैं मैथ्स में इतना कच्चा था। तो वो एक मेरे आगे भाई बैठते थे, कासिम जा साहब। अच्छा, तो अब याद है मुझे आपका नाम अभी। तो वो एक सरेआम बूटी थी। एक सवाल मैंने उसको कहा था करा दे मुझे। अच्छा, पहले मुझे करा फिर आगे जाएंगे, वरना वरना नहीं। वो कहता है क्या, मुझे प्यार से कहते थे बूटा, ओए बूटे। एक्टिवा में पढ़ता था ना मैं, तो या वहाँ पे अंग्रेजी बोली जाती थी या इनको। ठीक है, तो ओ बूटे क्या प्या करना है, छोड़ ना झूलो। नहीं मैं कहा यार बचा ले मुझे, मुझे बचा ले। बच गए थे आप? अच्छा, मेरा हिसाब इस मतलब पूरे शो में ठीक हुआ है, क्योंकि देखिए फिर मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे थे, लेकिन इमरान ने अगर आपने हिसाब आपने कहा ना मेरा कमजोर है, आपके जहाज में मैंने नहीं बैठना। नहीं आपने नेविगेशन आगे पीछे अभी मैंने हिसाब करना है इमरान से शो के बाद करना है। हाँ। वो आपका क्योंकि फिर मेरे से क्वेश्चन था, लेकिन मुझसे नहीं, आप मुझसे आपने पूछा। मैं जाना तो उधर ही लगा था। वो आपको पता है उनके जहाज का कंट्रोल आपके पास। मैं बस एक बार फिल इन द ब्लैंक से फोन पर बात करना चाहता हूँ। सलमान खान। अरे अच्छा, इतना अच्छा प्यारा हीरो बैठा है तुम्हारे पास पाकिस्तान का, तुम सलमान खान की सल्लू बात भाई कर तो रही हो। सल्लू भाई है ना, फिर देखे वो उनका तो गेम नहीं है, सल्लू भाई है, मगर आप भी सल्लू भाई से कम नहीं है। हमारे सल्लू भाई तो फिर मेरा तो नंबर बिल्कुल है, उंज भी कर लेगी फोन। लेकिन मुझे लगता है आज के दिन के बाद नहीं करेगी, जितने आपने उनको बात कर दी है ना, आज के दिन के बाद आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें। मैं तो कोई कोशिश ही नहीं कर रही हूं। हमारा आपसे सब बात शो देखने वालों समझदारों, इस शो को बहुत गौर से देखिएगा। हमारा आज बहुत रिपीट में देखिएगा, बार-बार देखिएगा, YouTube पे ऐसे पीछे और मुझे आपकी मेरे इस सवाल के जवाब के सारे कमेंट्स चाहिए होंगे मुझे। इस सवाल के जवाब के हमारा खुलेआम ऐलान कर चुकी है कि वो इनके हाथों आज बहुत तंग हो रही है। नहीं ऐसा नहीं है, वो उनका प्यार है, इनके आपस की दोस्ती है। हमारा तुमने आज है किसको मारा? चलिए हमारा से एक और सवाल किया जाए। ये वाला नहीं, ये बचपन में बहुत लोगों ने किया। करें कौन सा? एक और सवाल, एक और आप करें इमरान। नहीं आप पेपर वाला हमारा से पूछ लेते हैं ना, हमारा से प्लीज। हमारा किसी शख्स में ऐसी कौन सी खूबी हो या होनी चाहिए कि आपको उससे फौरन मोहब्बत हो जाए? मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि कोई भी इंसान है वो दूसरे को कैसे ट्रीट कर रहा है। अच्छा, लाइक अगर जैसे इमरान है, मैंने देखा है कि लाइक इमरान किस तरह से लाइक आती मिले उनसे, उन्हें सलाम दिया और उन्हें बोला है कि आपने जवाब नहीं दिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब वो आकर सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। बजाय इसके वो आ सकते हैं, ही इज अ स्टार कि लाइक आए बैठे, ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम, या चलें जी शो शुरू करें, वो कह सकते हैं। अपने अपने काम के सब स्टार्स हैं, सब स्टार हैं। नहीं, बात स्टार की नहीं होती है, बात हमेशा आती है अखलाक की, कि आप अगले को क्या समझते हैं। जैसे अभी फिजा ने एग्जांपल दी थी कि वो जब अबाए में गई थी, मुंह छुपा के गई थी अपना, तो अगले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। एक अच्छी दुकान थी, सो दैट डजंट एक्चुअली मीन कि आप किसी को वैसे ही अपेरेंटली देखें या किसी के बारे में जानते हैं तो आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आप बेनियाज होके एज अ ह्यूमन। तो ये चीज़ आपको उस शख्स से मोहब्बत करवा देगी। हाँ, और या जिससे आप चाहेंगे कि कभी आपको जिंदगी में उससे मोहब्बत हो, आप पहला ट्रेट उसमें ये देखेंगे। एग्जैक्टली इंसानियत की बात करिए। इंसानियत। मेरे घर वाले लाइक बहुत ज़्यादा अब तो वो चीज़ है ना कि अच्छा जी शादी करनी है, क्या चाहिए, तो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि वो इंसान को इंसान समझे। अच्छा, अब फिजा कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो कि अगर आप नाराज़ हैं, मतलब किसी भी वजह से हो सकती है ना, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो मूड बस्टर होता है, कोई एक ऐसी चीज़ जो फौरन आपकी नाराज़गी दूर कर देती है, वो क्या है? मुझे नाराज़गी याद नहीं रहती, आप अभी मुझसे मतलब कुत्ते की बैर कर लें, लड़ाई कर लें, ज़िंदगी मौत ख़त्म कर लें और 1.5 दिन आधा कोई दिन गुजारें और उसके बाद ऐसे सामने से गुजारूंगा, किधर जा रहा हो, क्या हुआ, इधर आओ। This is very ये दुआ एक शायर ने मांगी थी, मिलन को गई, वो याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाथ। वाह वाह यार, ये कितना प्यारा ट्रेड है फिजा, है ना? मुझे याद नहीं रहता, मसला ये है याद नहीं, भूल जाती हूँ। जिसे उधार दिया हो उसे भूलिए कभी। हाँ, ऐसे बहुत लोग जिन्हें उधार लिए
और मेरी ऐसी दोस्तें जो मुझसे जब झूठ भूल बोलती जाती हैं। होती हैं हाँ मैं अच्छा भूल गई, पंजे मुझे के याद सहारे नहीं नहीं है। छोड़ी नहीं मैं ते भी मैं मुझे भूल जाते ने तो हो सकता है कल भूल जाए मैं देते से नहीं 5 अच्छा आपको और मजे की बात बताऊं, उधार दिया ना, जैसे किसी ने मुझसे 5 महीने 6 महीने के लिए उधार लिया और मुझे कोई चेक भी दिया है कि ये चेक है तो आप फिर देख लें, हमने आपको चेक भी दिया है। तो अब मैं क्या है, मुझे अब कैश का चेक है, अब जमा कराना है, वो सही बंदा है, उसने मुझे उधार लिया है, मुझे उसका चेक भी मेरे पास है, मगर मसला ये है कि अब मुझे उसका नाम भूल गया है। अब उसको फ़ोन करके पूछना चाह रही हूँ कि मैं जमा करा दूँ कि नहीं, कहीं बाउंस ना हो जाए, तो मेरे पास वो मुझे नाम ही उसका याद नहीं, मैं फ़ोन कैसे करूँ, ये भी मेरा बड़ा मसला है। आसिफ भाई आपने इनको जो है वो चेक दिया था कोई? हाँ मेरा नाम है जी दानिश। माशाल्लाह ऐसे तो हर कोई खबर खोल के खड़ा हो पता ही नहीं जाएगा। ये तो आज आपने फिजा बहुत गलत ਅਸੀਂ बात ਸ਼ੂਟਾਂ ਕਰ ਪਾਗਲ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੀ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ रोज ना बदल के आ जाएगी तो उधार मांग ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ फिजा आज आपने बहुत गलत बात बता दी, आपके अगेंस्ट जा सकती है, आपको पता है? मुझे याद नहीं रहता तो इस चीज की वजह से एक्सप्लॉइट किया लोगों ने आपको? बहुत ज़्यादा। वो मुझे नाम ही याद है, सुबह जिसकी शूट पे जाना है मुझे और कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, उसके साथ सारा दिन शूट किया है। अब सुबह उससे पूछना है कि नेक्स्ट कॉल टाइम क्या है, मुझे याद ही नहीं है उसका नाम क्या है, मैं उसको कॉल कहाँ करूँ। अच्छा हाँ, मतलब तो लेकिन मुझे कोई अगेन कॉल लेकिन शॉल मुझे नहीं ऐसा लगता है कि करता। अगर थोड़ा उधार थोड़ा बहुत है तो ये मैं एक आप लोगों को छोटा सा मशवरा दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में परेशान ना हो तो उधार अगर आपकी मतलब दस्तरत से कोई अंदर ही है तो जब दे रहे होते हैं तो भूल जाया करें। जी कर्जे हंसना। बेशक। है ना। अच्छा वैसे पाकिस्तान मैं एक आपको वाहिद मुल्क बताऊं, है। मैं आपकी सुन एक बात काटूंगी, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, इसको ये बात मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊंगी कि देखें हमने अगर किसी को उधार दिया, पहले तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुस्तहिक है या नहीं है, सही है, उसको ज़रूरत है या नहीं, हम इतनी पूछताछ ना करें। नहीं लेकिन पोडरी ਨੂੰ तो ना दे दियो नहीं, पूछताछ इतनी देखनी चाहिए कि वाकई आपके आगे से गुजर रहा हूँ झूलेलाल। कोई जरूरतमंद कोई वाइट कॉलर लग रहा है तो ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप किसी बात मुकम्मल की करिए, आदत बात है मुकम्मल कि वो करिए। हर रोज ही मांगता है तो हर फिर रोज नहीं वाला बनता। नहीं, मैं जैसे कोई आके आपसे कोई बहुत हाँ। मजबूरी में कहता है ना, मैंने अपने घर का किराया नहीं दिया 6 महीने से, हाँ, मुझे पैसे देने, हाँ। ऐसी कोई उसकी डिटेल में मत जाएं, अच्छा दिखाओ, सच बताओ, अपनी बेगम से बात कराओ, ऐसी वाली चीज़ें ना करें, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला हमारी कैसी कैसी ख्वाहिशें पूरी करता है, हमें वो हर चीज़ें देता है, हमारे पास मोबाइल भी है, हमारे पास महंगी घड़ी होती है, हमारे पास चीज़ें होती हैं, महंगे कपड़े होते हैं, घर होता है, We're छत blessed, होती we're है, तो privileged. अल्लाह हमें नहीं देखता कि हम मुस्तहिक हैं कि नहीं, हमें चाहिए कि नहीं, अल्लाह हमारी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी कर देता है, अगर हम भी किसी के काम आ जाए तो हमें इतनी बारीकी और में नहीं ऐसे जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग। मैं क्या बात खूबसूरत लोग हैं दुनिया में जो जिनसे मेरी अक्सर बहस होती है, खैर वो मेरे ज़्यादा बाहर लोगों से मैं ज़्यादा बहस करता नहीं। अगर किसी ने कुछ पैसे मांगनी है तो मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसे मेरे साथ ही करते हुए, नहीं नहीं होए ऐ ना करी ऐसे तो 2 पुत्र कमांदे ने। अच्छा ते मैं अच्छा मैं कहा, अच्छा कितना कमांदे ने? 30,000 एक कमांदा है, एक पुत्र 35,000 कमांदा है, ते मैं कहा रेंट कितना है उन्होंने? मैंने ना किया से हिसाब से किया, मैं कहा अच्छा तो फिल्म देखने का हक सिर्फ तुझे है, नाइस। उसकी सिर्फ रोटी पूरी है। वाह 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 यानी कि जिसकी रोटी पूरी हो गई, है। जिसका किराया पूरा हो गया, हाँ। उसका वो लग्जरी तो उसके लिए है नहीं। नहीं सही बात है। तो ये हम यहाँ पे भी बड़े जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगेन एक कॉल मुझे याद आ गया, कॉल मासूम है कि जब किसी की मदद करने लगो तो मदद करते वक्त उसकी आंखों में मत देखो, हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें देख के तुम्हारे दिल में गरूर पैदा हो। अगली का कॉल है, तो अगेन आप मदद करते वक्त इमरान ने और फिजा ने कितनी प्यारी बात की है कि नहीं, ये आपका काम नहीं जज करना कि वो मुस्तहिक है या नहीं है, आपके सामने उसने अपनी इज्जत नफ्स उठा के यहाँ रखी। अरे वाह, और अब अगर उससे अल्लाह मदद ने मांगी ना भेजा आपसे। है, तुम्हारे शुक्र करो जिस इलाके में तुम रह रहे हो, अल्लाह की चौकी बना दिया उसने तुम्हें। वाकई एक चौकी बना दिया कि कहीं भूखा गुजर रहा है तो अगर वो अल्लाह ने तुम्हें चुना हुआ है चुना कि है। तुम्हें आवाज लगा रहा है वो। तुम्हारा देने वाला हाथ है, तुम्हारा तुम्हें देने वाला वसीला हाथ है। बनाया। अल्लाह की चौकियां होती है ना, कि हाँ हाँ तो उसका अगर चार्ज एक आपको चौकी बना अगर देना, आपकी भी हो जाए छोटी हाय, सी, हाय, क्या हाय। बात। तो इसमें तुम दे रहे हो नहीं, वो देना तुम कहाँ से दौलत अच्छा, इज्जत। इंसान जो है ना बस वो मेरा ख्याल है चाहे तो सिर्फ गम ही दे सकता है, बेशक। और इंसान के बस में क्या तभी है। तो अल्लाह कहता है कि इससे नहीं मुझसे मांगो, क्योंकि इंसान बहुत जल्द इतना सा दे के ना खुदा बन और जाता देने है। लगे की सोचो जिम्मे है, तू नहीं दे रहा जानी, अच्छा, तू और कितों हम- दे रहे हैं? अच्छा हम ये नहीं देखते कि हम सामने वाले को नहीं दे रहे, हम तो उधार ऊपर वाले से कर रहे हैं। वाह, यार, क्या कितनी प्यारी खूबसूरत बात बात। है। इस ऊपर वाले से कर रहे हैं और एक इससे आगे वाली भी मंजिल है। प्यारी बात। और एक क्रेडिट एक कार्ड उससे- बनवा हाँ, रहे हैं एक- अपना। देखें हाँ, क्रेडिट इसके कार्ड, भी- इसके yes, नहीं yes। देखें इसके बीच में भी सौदेबाज इधर भी आ जाते हैं, कुछ बड़े अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो यहाँ पे भी आ जाते हैं, वो ये भी यहाँ वो पे इसको यहाँ पे भी कहते हैं देंगे तो मिलेगा, हाँ 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 उधर से भी फिर उससे भी एक आगे का स्टेप है कि वो खुश हो जाए। खुश हो।
वो कहते हैं कि आपने और आप अगर देने वाला हाथ है, आप प्रिविलेज्ड हैं, आपके पास है, तो इसमें आपका कमाल नहीं है। खुशनुदी है ना, सबसे बड़ी बात देखिए जो वैसे ही किसी और पास नहीं कोई मसला नहीं, वो हमारी बात अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूं ना, वो डायरेक्टर साहब कहना है, हम हाय कर पता लगे उतने डायरेक्टर अपने बाल पुट रहे हैं सीधा। इमरान देखिए बहुत से ऐसे देखने वाले हैं जिनकी आवाज आप बन रहे हैं, आप बन रही हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं अच्छी बात है, वो यही सुनना चाहते हैं और शायद बोलना चाहते हैं। आजी का भी एक तकब्बुर होता है। हाय 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 हाय, ये मत लेकर सर आप मामला आगे निकल रहे हैं आपके। मैं कहीं ना कभी लाइन हमारी छिड़ जाती होती है। अपने अंदर इज्ज पैदा करके फिर ये तकब्बुर मत लेकर आओ कि मैं आजिज हूं और मैं जो है वो इतना करता हूँ। इसमें नेकी का तकब्बुर भी होता है, मत लेकर आओ। अच्छा, और ईद का भी मौका है, बल्कि एक छोटी सी बात यहाँ पर डालूंगी कि बहुत से ऐसे मुस्तहिक जो अपनी फैमिली में भी ऐसे लोग हैं, और आपको पता है कि उनके घर में बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, और उनके ज़राए इतने नहीं हैं, और बुजुर्ग फैमिली है, अपने घर वालों को वो लेके चल रहे हैं, और इतना अच्छा कोई लेविश उन्हें खाना वाना तैयार नहीं किया होगा। जैसे आपके घर में अगर दावतें चल रही, तो ख़ास तौर पे उनकी दावत ज़रूर कीजिए अपने घर पे। उनको बोलें कि आज हमने आपके लिए खाना बनाया, आप आएंगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं। अरे हाँ, ये कितनी अच्छी और स्पेशली आज की इस साल की ईद की बात करूँ ना, तो जो हमारे मुल्क के एटलीस्ट हालात चल रहे हैं ना इन्फ्लेशन के हाथों, सो आपको जरूर परवाह करनी चाहिए, अपने घर से शुरू करना चाहिए। आपके घर में और कितने काम करने वाले होते हैं, आपके नहीं साथ वाले बस सोफे से शुरू करें डॉक्टर। वाह बेशुमार। तो आप दावत पे फिर बुलाएं ना बेशुमार। तो जी जरूर, व्हाई नॉट। इमरान आप बताइए, आप हम शो के बाद बात करते हैं कि हम यहाँ से शुरू करते हैं। चैरिटी बिगिंस एट होम मैन। अब देखे ना मेरे घर अच्छा देखे ना, चैरिटी नाम, इतनी बातें करने के बाद नाम चैरिटी ही रखा उन्होंने। चैरिटी देखिए जो मुहावरे होते हैं वो नहीं बदले जाते हैं। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, चाहे वो एक स्माइल हो, चाहे अच्छी बात हो, चाहे आपकी माली हो या कुछ भी हो। गलंज लगे रहो, इधर दावत आ गई, खाने दी दावत आ गई, इधर दावत मांगी जा रही है। मेरे से अच्छा पाकिस्तान में शेफ कोई नहीं है। अच्छा, मैं ऐसे ऐसे खाने आपको खिलाऊंगी ना कि आप देख तो उसके नाम। मुझे आज यकीन करना है इस बात पे। मुझे भी यकीन करना। प्रोड्यूसर साहब कैंसिल करें जो कि आपने ऑर्डर किया। फॉरगेट द बिल्लो का ढाबा। जी, अरे आपको याद है? मुझे क्यों नहीं याद, आप जिस अंदाज से वो प्रेजेंट करती थी, जितने प्यारे तरीके से ना, और आपकी बात का अंदाज एक ना बहुत डिफरेंट है, द वे वी टॉक, सो यू हैव दैट टच, सो दैट वाज सो ब्यूटीफुल। तो बस यही है, आइएगा जरूर। आइए जी, बिल्लो के ढाबे पे चलेंगे अब हम इंशाल्लाह। क्यों हमारा आप खिला देंगे? तो बस खाने का मूड बना के बैठ गई आप। मैं खाती हूँ। आप सिर्फ खाती हैं? अच्छा, सिर्फ खाती हैं? नहीं, खाना खाना खाती हैं। अच्छा, खाना खाने के बाद कभी बर्तन शर्तन धोए घर? हाँ, अच्छा। घर पे अम्मा वही होती हैं और आप उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, वो कहते हैं चलो, है ना, ये सबसे अच्छी बात होती है। बहुत जहाज ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਲੇਟ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕੜ ਹੈ। नहीं जी, सानू आकड़ नहीं, साढ़े घर तो कह देते हैं, लेकिन घरों में तो नहीं रहता। अली के साथ क्या होता है, मैं आपको अली के बारे में बताती हूँ। अली अगर किसी घर में जाते हैं अपनी बेगम बच्चों के साथ दावत पे और खाना खा रहे होते हैं ना, तो एकदम से भूल जाते होते हैं ये ना, वहाँ पे बर्तन समेट के तो ट्रे बना के लेके जा रहे थे, तो उनकी बेगम इनको कोनी मारती, ये हमारा घर नहीं है। देख लें। लेकिन होता क्या है कि ऐसी आते जो है वो आसानी से जाती नहीं है। मैं किफायत नहीं, क्या कहते हैं उसको, किफायत फरमा बरदार, फरमा बरदार हस्बैंड होना चाहिए, सब होते हैं। लेकिन ये है घर में कौन कौन से काम की ड्यूटीज आपकी हैं? देखिए बात ये होती है कि घर के अंदर, मैं बताता हूँ आपको, जो जितने भी बड़े फैसले हैं ना वो मैं करता हूँ, छोटे फैसलों की बात कर रही, मैं काम की बात कर रही हूँ। बड़े फैसले से बड़ा काम। देखिए एक होता है आप वैसे ही कर्टसी में कर दें। अमेरिका ने इराक पे कब हमला करना है ये फैसला मैं करूंगा। एक मिनट अली, अच्छा सुन तो ले मेरी बात। नहीं, मैं आपसे ये नहीं पूछी कर्टसी में कुछ कर दिया, हर रोज का खाना। अरे वो देंगे ना डॉक्टर जवाब, बता तो रहा हूं, बड़े फैसले जो है वो मैं करता हूं। हां वैसे ही मेरे घर के अंदर यहां पे कोई पार्टी बस एक ही हो रहे हैं, वही हो रहा है। ये मैं जिधर ला रहा था आप समझ गए। ऐसे लड़के जो कुछ नहीं करते, कॉर्नर करते ये स्नाइपर शॉट आपके ऊपर ना। मेरा भाई आगे आ गया साहब। इमरान, मैं आपको बताती हूँ, ऊपर सुनो। ऐसे लड़के अमूमन जो कुछ नहीं करते उसे फैसला करते हैं ना, और ऐसे चैनल पे बैठ के बोलते नहीं मेरे घर के तो काम, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ फैसले करता हूँ। उनकी बेगमात उनको घर से निकलने से पहले हमेशा एक आवाज पीछे से लगाती है, हाँ कूड़ा रखा है बाहर गेट पे, बाहर फेंकते। मैं कोई बात नहीं, बड़ी खूबसूरत बात है ये तो। हम भी कूड़े थे तक ऐसी, आप सुटने कूड़ा और अपना कूड़ा आप नहीं फेंकेंगे तो कौन फेंकेगा? इसका मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े स्टार्स बैठ के अगर यहाँ पे वॉइस बता रहे हैं कि वो घर के कूड़े तक उठाते हैं, काम करते हैं, कोई सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप लोग भी अपने घर पे ईद पे जो है ना पांडे दो लो। अगर आप सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट की बात करिए तो सेलिब्रिटी का वो भी ट्रीटमेंट देखिए ना कि आप कितना आसान हदफ है जिसको आप
किसी भी किस्म की गाली दे के चले जाते हैं सोशल मीडिया पे। और मैंने अपने कुछ दोस्तों को मुझे तो इस बात की समझ आ गई थी वक्त बहुत पहले ही कि इमरान साहब इन्हीं लोगों ने कमेंट करके तुम्हें बनाया था, अभी की मर्ज़ी है, तुम्हें जो मर्ज़ी कहें। मैंने लोगों को, आप लोगों के एक एक कमेंट पे पूरी रात 7-7 घंटे उनके साथ बैठ के समझाना पड़ा कि ये जो कह रहा है ये तो उसको तो पता ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, तुम क्यों परेशान हो गए। आपकी एक छोटी सी बात आप घरों तो बुढ़ी ना लड़के आए हो बाहर तो मोबाइल से तो किसी की तस्वीर आई है तो गुस्सा उहदे कढ़ रहे हो। वो मैं अपने उस एक्टर या एक्ट्रेस की वजह से आपको ये नहीं कह रहा, अगर वो बेचैन हो गया है तो जानी होगा तो तू भी। और नहीं, अगर बच जाए तो अगर सोशल मीडिया पे कमेंट करके ये समझ रहा है कि कोई ही हो गया, अपने कामों में लग गया और वो डिप्रेशन में चला गया या उसका दिल टूट गया या उसने तेरा कमेंट उस वक्त में पढ़ लिया जब अपनी ज़िंदगी की किसी खुशी की बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा था और वो खुशी में दाखिल होने लगा और तेरा कमेंट बीच में आ गया, तो जानी तेरी बारी है अगली। ये कितनी प्यारी बात है ना? और बात यही है कि क्रिटिसिज्म जरूर करें, आपने जो नेगेटिव बात करनी है आप उस कैरेक्टर के लिए करें, लेकिन आप उस एक्टर की जातियात पे मत उतरा करें। फैसले करने लगते हैं, हाय खुदा बन जाते हैं क़यामत से पहले। फैसले कर रहे होते हैं कि इसने ये ट्रेनिंग पता नहीं हमारे लोगों को कब और कैसे मिलेगी, ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग। माशरा ट्रेन करेगा, ये मैं और आप नहीं करेंगे, ये उनका कसूर नहीं है, जो हमारे साथ कर रहे हैं पीछे से उनके साथ हो रहा है। एग्जैक्टली, सो ये एक चेन रिएक्शन चल रहा है जिसको कंट्रोल करना और अच्छे तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। बातें बड़ी प्यारी चल रही है। लग रही ओ मैनू जान दियो, मैं ब्रेक ते जाना है नाज़रीन, इन्होंने चुप नहीं करना। डॉक्टर साहब होन नहीं असि जानते नहीं साडा पाला नहीं पिया किसी नाल। यस, यहां पर लेंगे हम एक ब्रेक और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो साडा इंजन गर्म होया। तो इसलिए हम चलते हैं ब्रेक पे और इमरान को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, अपनी हंसी को रेस्ट देते हैं, हम हंसते रहेंगे, वक्फे के बाद आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान अशरफ हंसी के जो है ना फुआरे वो फोड़ रहे हैं यहाँ पे, फिजा अली ऐसी कमाल बातें कर रही हैं और अमारा के साथ हमें वैसे ही जो है ना हम बात करने नहीं दे रहे, अली इमरान बात करने नहीं दे रहे हमारा फाइनल हो गई है। कोई खाली फंबल होता रहता है, ऐसी भी करना जिन्हें फंबल मैं करना ना, जिन्हें और तो मुझे एक तो उस बात पहले ना मुझे होता था शुरू में ना कि ओए बड़ा वन टेक एक्टर है, ओए बड़ा अच्छा, मैं कहा नहीं यार ये क्या बात, वन टेक की तालियां सेट पे ले लूं और पूरी दुनिया की तालियां मिस कर दूं। जितना मुझे समझ आती है मैं सही नहीं बोल रहा, मैं कहता नहीं दोबारा। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए कि आवाम ने देखना है ना उधर तालियां आगे तो पता लगे जो आने हो रहा है छोटे छोटे 4-5 फंबल भी सी वो वन टेक के चक्कर च हो गया। ओके अच्छा, अब हो ये रहा है, हमें ये कहा जा रहा है अगेन एक गाने से तो बात नहीं बनेगी ना, दिस इज नॉट इनफ इमरान भाई एंड हमारा यू नो कि अगर फिजा है यहाँ पे यार मेरी बारी रल गाइस, इनसे भी कुछ गवाह ना। इमरान आप गाना गाते हैं? मैं वाजा लेके आया ना, सिंगर आप है ना। नहीं वाजा लेके नहीं आया, मुझे ਤੁਹਾਡੀ गड़वी है, गड़वी है मेरी, गड़वी है मेरी, ते मंगवाओ चलो मेरी गड़वी ਤੁਹਾਡੇ ठप्पे, चलो चलिए। अच्छा, इस पे हमें घड़ोली याद आ गई, ना फिर। और ये काम करते हैं कि हम जो है ना अपना शो वाइंड अप करेंगे फिजा के गाने से। और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप लोगों ने जिस तरह ईद के दिन अपनी होती, हर बंदे की अपनी मसरूफियत होती है, सोना भी एक मसरूफियत ही होती है, वो छोड़ के आप आए, तो आई एम रियली ग्रेटफुल इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। किसी भी बात की कोई बिल्कुल भी नहीं इमरान, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बड़ा जॉली। एग्जैक्टली, इट वाज टफ बट नो इट वाज नॉट टफ, आई थिंक इट वाज वेरी। आप कहें कि जो कोई बात बुरी लगी हो माफी मांग, बड़ी मजे की बात है आपकी। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू की कोई वैल्यू नहीं है। कोई अपनी जिंदगी की बात कर रहा था, आप कह रही नहीं तुम्हारी जिंदगी डजंट मैटर, आई डोंट केयर। आज क्या मेरे मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अब सब बातों से हटके, इट्स रियली गुड टू सी यू फर्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शो। अली भाई बहुत शुक्रिया, आपने सर शो होस्ट किया, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आप ही ने किया, मैं भी करदा और फिर आप ही ने किया, माशाल्लाह हमने हमारा काम आसान कर दिया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ अल्लाह ने ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ समझ आ गई। माशाल्लाह, यस यस यस। हमारा आपका बहुत शुक्रिया फिजा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो पे आए। अली देखते रहिए ये भाई यार एक मिनट, हेलो चेक मुझे देना मेरा, इनको ना दे देना, मैंने भी काम तो किया। कैश पे आया हूँ।
हमारा थैंक यू सो मच अगेन। Thank you so फिजा much for आपका inviting बहुत me. शुक्रिया। इट वाज आवर प्लेजर। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो असल आपका होगा क्योंकि आपके जो देखने वाले हैं वो ज़्यादा महसूस हुए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लाहौर में जो थी वो चैनल्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, अब बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स आ गए जिसमें एक ये चैनल भी शामिल है, और हम जैसे आर्टिस्टों को ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसे शोज़ नसीब हुए जहाँ पर हम जा सकते हैं, हम अपने दिल की बात बोल सकते हैं, आपको खुश कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, क्योंकि सारे आर्टिस्टों का काम यही है कि हमने आपके लिए एंटरटेनमेंट करनी है एंड एंटरटेनमेंट। चलिए आइए फिर कीजिए एंटरटेनमेंट।